हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू स्पोर्ट फ्रैक। और मैं यहाँ पे क्यों हूँ भाई, तुम लोग अच्छे से जानते हो यार। व्हाई आई एम हियर टुडे फॉर यूसीएल मैच डे 5 रिव्यू। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों के साथ जो आज है जो साहब पोएटिक स्केल सारांश। तो यार सिर्फ मैच डे रिव्यू नहीं होगा, तो टैक्टिकल एनालिसिस भी होगा यार। तो सारांश सर आज हम लोगों के साथ है, तो बिग अप सारांश यार, कैसे हो भाई? अरे यार क्या सर बुला दिया आपने तो। ऐसा कोई नहीं है अभी। मैं बढ़िया, आप बताओ आप लोग कैसे हो? हाँ कैसे? अरे भाई श्रेय भाई कैसे हो? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। दो टैक्टिकल एनालिसिस के बीच में एक महान एनालिस्ट भी बैठा है, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि दो टैक्टिकल एनालिसिस हो गए, एक यार पूरा एनालिसिस करता है जो थोड़ा पुराने टाइम में है। टैक्टिकल को छोड़ो यार, एग्जीक्यूटिव जी सिंपल एनालिसिस करते हैं ना। तो एक सिंपल है, दो टैक्टिकल मास्टर्स है, दो टीचर है, एक प्रोडिजी है। तो बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि मेरा क्लब इसमें है नहीं। एक रोना भी आता है यार, यूसीएल में क्यों बनने देखो। वाला है जल्दी। हाँ। पर इतना भी मेरा है भी कि नहीं है। एटलीस्ट मुझे अब लॉसेस ही देखनी पड़ रही। मैं आराम से बैठ के टीमों को हारते हुए देखूं, उनके फैंस का फैन टीवी देखूं, इंजॉय करूं आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा के, और मेरी टीम को डिसअपॉइंट नहीं कर रही, तो वो भी एक खुशी है अनुराग भाई। आप भूल गए मैं भी चेल्सी का हूँ भाई। नहीं मैंने भी देखा ना ये दिन, तो तुम लोग भी देखो यार, अब तुम लोग भी देखो, उसमें क्या है। तो यार बात ना भरा के यार, आई थिंक डायरेक्ट यार मैचेस पे जाना चाहिए हम लोगों को। एंड तो यार मैं स्क्रीन यार शेयर कर दिया बाय द वे यार। तो पहला जिसमें मैं आना चाहता हूं, बट मैं शुरू नहीं करूंगा। आई थिंक पहले मैं शुरू करूंगा विद सारांश। सारांश, मैं इस मैच के बारे में तो तुम्हें पूछना नहीं वाला, लेकिन तुम्हें क्या हम्म। लगता है आग बंद करके, और ये हम्म। कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रिडिक्शन नहीं होता, लेकिन आग बंद करके तुम्हें क्या लगता है, क्या व्हाट आर द, मतलब क्या ड्रॉबैक्स है इस बर्सिलोना का? और बर्सिलोना ला लीगा पे भी यार अब तो शायद वी आर इन द फोर्थ आफ्टर जिरोना, मैड्रिड एंड एटीएम। यूसीएल में भी यार हमने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन वैसा वो फील नहीं आ रहा है मुझको। तो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस बर्सिलोना? एंड तुमने मैच शायद ही देखा होगा, लेकिन हमने पोर्टो को हराया। देख तो नहीं पाया। एंड पोर्टो पहले लीड किया था एक गोल मार के, फिर हमने दो गोल मारे। वेरी गुड गोल बाय कंसेलो एंड देन बाय फेलिक्स, एन असिस्ट ऑफ कंसेलो। तो तुम्हें क्या लगता है समथिंग अबाउट बर्सिलोना? जब इन्होंने जो 5-0 वाली जो लीड करी थी ना, जब वो एक ला लीगा में 5-0 जब दोनों जुआओ खेले थे एंड उनका डेब्यू था, तब मुझे ऐसा लग रहा था यही सेमीफाइनल पहुंच सकती है चैंपियंस लीग के। अब थोड़ा जब जब टाइम पीरियड आगे बढ़ा तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये क्वार्टर तक पहुंच जाएगी तो भी ठीक है। इनका जो कैंपेन है क्वार्टर तक खत्म हो जाता है। वो लेट्स डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन कि वो राउंड ऑफ 16 में कौन मिलता है। टॉप तो ग्रुप को करेगी, ये क्या कहते हैं, ये वाली चैंपियंस लीग के ग्रुप को। बट ड्रॉबैक्स जैसा आपने बोला कि इंजरीज, सबसे पहले बात तो इंजरीज अच्छी अच्छी जगह पे इंजरीज होगी, अच्छी अच्छी पोजीशन पे इंजरीज होगी जो कि इम्पैक्ट बहुत कर रही है। ओरियल रोमियो का इम्पैक्ट थोड़ा अब नहीं दिखता एज कम्पेयर टू अदर साइनिंग्स जो थी। और यही है, मतलब मैं इतना भी ढंग से नहीं बता पाऊंगा कि, लेकिन ये है कि लाइक इंजरीज का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा। ओरियल रोमियो का सीडीएम की पोजीशन जो अब जो लास्ट जो बुस्केट्स करता था वो अब दिख रहा है कि यहाँ बुस्केट्स की कमी इतनी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो रिकवरी थी, जो इंटरसेप्शंस थे, वो सब थे, वो दिख रहे हैं आंखों सामने। और फाइनल थर्ड में थोड़ा डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है कि, और वो तो चलो बहुत सारी टीम्स की कहानी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जब इतना ज़्यादा कैलिबर है, जो जिसको मैं कह रहा था सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, तो वो डिसीजन मेकिंग दिखती नहीं है इतनी जितनी मुझे उस 5-0 6-0 जो 5-0 का मैच था उसके बाद एक दो और मैच थे दिखी थी। तो तुम्हें तुम्हें क्या ये लगता है कि पिछले साल जैसे हम लोग का डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम कर रहा था, हम लेस गोल कंसीड कर रहे थे, अब हम बहुत गोल्स कंसीड कर रहे हैं। मैं उस दिन रियल मैड्रिड को क्रिटिसाइज कर रहा था कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर में एरर है। तुम्हें नहीं लगता कि बार्सिलोना का भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा यार अच्छा होना चाहिए? थोड़ा सा डिग्रेड बिल्कुल किए अच्छा है। हमने फ्रॉम द लास्ट सीजन। हाँ, क्योंकि वही क्या कहते हैं, क्योंकि आपका जो सीडीएम की पोजीशन है उसका रिप्लेसमेंट इतने आसानी से तो मिलने वाला था नहीं वो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो तो बुस्केट्स था, उसकी रिप्लेसमेंट लाना। और उसकी अब नॉट ओनली था क्या कहते हैं वो विद द बॉल, विदाउट द बॉल वो कितना चीज़ें रिकवरी करता था, कितना ग्राउंड रिकवर करता था, वो सब बहुत मैटर करता है। जो
थोड़ा बहुत लग रहा था कि और मतलब डबल पिवट का सिस्टम था ओरियल और गुंडोगा का या फिर ओरियल में फ्रैंकी डियोंग का, वो फिर भी ठीक लगता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने काफ़ी चेंज करने लगा, जैसे एल क्लासिको में गुंडोगा खेल रहा था स्टेडियम आई गेस, तो बहुत चीज़ें थी ये मैटर कर रही हैं कि लाइक एक रिदम नहीं आ रही है उस जो बीच के 3 बंदे हैं ना, जो बीच के 3 मिडफील्डर हैं उनमें रिदम नहीं है, एक मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है, रिदम का वो स्टेबिलिटी नहीं। जैसे अभी चेल्सी के पास, गुड पॉइंट। जैसे मैं एग्जांपल चेल्सी का इसलिए ले रहा हूँ कि चेल्सी के पास अभी भी पता नहीं है कि कौन विंगर खेलेंगे वीक इन वीक आउट। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि कौन से 3 मिडफील्डर पक्के हैं, लाइक आपके जावी, इनिएस्टा और सर्जियो बुस्केट्स रहते थे उस टाइम पे, तो यहाँ पर भी कौन से 3 पक्के हैं, तो अभी पता नहीं चल रहा है, लाइक एक्सपेरिमेंटिंग चल रहा है ऐसा लग रहा है। श्री भाई, आपने तो शायद मैच देखा होगा या फिर आपने हाइलाइट्स तो देखा होगा कि आप सो गए थे उस दिन, मुझे याद है 1:30 बजे आप सो गए थे, लेकिन आप 2 बजे तक मैच देखे हो। आपको क्या लगता है, आप आंख बंद करके बार्सिलोना को, नॉट अ प्रेडिक्शन बट आपको क्या लगता है, क्योंकि हम तीनों यहाँ पे यूसीएल तो 2-3 सालों से तो नहीं देख रहे, बहुत सालों से देख रहे हैं, आपको आंख बंद करके आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है कि कितने दूर तक ये बार्सिलोना जा सकता है? सारांश ने तो बोला क्वार्टर फाइनल, एंड आई मस्ट एग्री एंड आई रिस्पेक्ट दैट, not prediction but his assumption rather. Prediction is a very placebo type word, but his assumptions, I think it can be 100% right, at least 99% right. किसी भी चीज का 100% efficiency नहीं होता। तो श्रेय बाबा, आपको क्या लगता है आग बंद करके, what you assuming about this Barcelona team and how far it can go in UCL? अनुराग भी, जैसे अब हम साथ में रहे हैं, जैसे मैंने आप टेक्निकल एनालिसिस पे देखी और मैं आपके साथ 1-2 वॉच में भी रहा हूं बारसा की पोर्टो की, इवन इस लेग की बात नहीं है, फर्स्ट लेग में भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर उस मैच में भी इतना अच्छा नहीं था। वो तो फेरन टोरेस ने एक अच्छा एंड में गोल मार दिया, वो भी उसमें सरांश भाई भी थे, तो पोर्टो की डिफेंडिंग की मिस्टेक थी। तो जब से मुझे लगता है ना इंजरीज आई है, जब से टायर्डनेस आई है, अब एक्सक्यूज नहीं है, बारसा जैसा क्लब एक्सक्यूज नहीं दे सकता, बट आई थिंक उसने एक बड़ा पार्ट प्ले करा है। अब वही है कि मैं यही कहूंगा कि उस टाइम तक आपका कैंपेन कहाँ होगा, जैसे एजम्पशन लेते हैं कि उस टाइम ला लीगा आपके लिए ओवर हो चुका है, तो क्या पता ज़ावी माइट फुली गो ऑन फॉर चैंपियंस लीग और उसमें आपके प्लेयर्स मोर फ्रेश रहे, मोर एनर्जेटिक रहे, गावी विल कम बैक, आपके प्लेयर्स फिट रहे, तो वो बारसा डिफरेंट टीम होगी। अभी बारसा इंजरी से भी सफर कर रही है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अब पर मान लो आप ला लीगा की टाइटल रेस में हो, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। अब मैं बिल्कुल सराज भाई की बात से एग्री करता हूँ कि ड्रॉ भी मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका इंटर मिलान के साथ मैच हो गया, अगर इंटर मिलान सेकंड आई अपने ग्रुप में, जो भी मुश्किल लग रहा है, आई थिंक दे विल बीट सोसिएडाड, बट ओवरऑल अगर आपका एक अच्छी टीम के साथ होगा तो यू नेवर नो, बट ओवरऑल मुझे रियलिस्टिकली मैं कहूंगा मिनिमम क्वार्टर अगर बारसा ना पहुंचे जैसे फेलियर, अगर मिनिमम क्वार्टर फाइनल ना पहुंचे तो इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर, वो कोई डिनायल नहीं है। ये नहीं है कि ज़ावी बंदा डालेगा लास्ट सीजन, तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होता कि एक्सपेक्टेशन ना पूरी हो तो सैक यार, ये चीज है नहीं, पर ये है कि फेलियर है। अगर बारसा मिनिमम क्वार्टर ना पहुंची वो एक फेलियर है, दे हैव टू मिनिमम रीच द क्वार्टर। उसके बाद अनुराग पता है क्या, उसके बाद प्रेडिक्शंस फेल है। क्वार्टर फाइनल के बाद इस गेम में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। ये यूसीएल एक ऐसी चीज होती है जो क्वार्टर फाइनल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी भी एक चीज कहूंगा, बार मैनचेस्टर सिटी मुझे एक भी टीम इस यूसीएल में नहीं लगी जो मैं कहूं ये गारंटेड है ये जीतेगी, नहीं। आर्सेनल कैन बीट मैड्रिड, पर मैड्रिड के पास एक्सपीरियंस है, आर्सेनल यूथ है, बट दे कैन बीट। उसके बाद कोई भी किसी को हरा सकता है, पर एक मैनचेस्टर सिटी है जो मैं कहूंगा एक स्टेबल साइड है, एक एब्सोल्यूट स्टेबल साइड है, जो अभी भी इंजरी प्रॉन से सफर कर रही है। स्टोन्स इंजर्ड है, केविन डी ब्रूने इंजर्ड है, वो साइड सिर्फ बेटर होगी। उसके अलावा ये चैंपियंस लीग ओपन सीजन है, कोई भी जीत जाओ। क्या बारसा क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल को नहीं हरा सकती? क्या बार्सिलोना इवन कैन दे नॉट बीट रियल मैड्रिड? दे कैन। क्या एटलेटिको को नहीं हरा सकती? हरा सकती है। सिर्फ एक ही टीम है जो, अगर मैं बारसा फैन हूंगा, मैं नहीं चाहूंगा मिनिमम अंटिल सेमीफाइनल वो है सिटी। उसके अलावा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी अदर टीम। रियल से एक फेयर जरूर है कि मैड्रिड मोर एक्सपीरियंस है, पर यार बारसा भी कोई ऐसा छोटा मोटा क्लब नहीं है। बारसा इज अलोंग विद रियल द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, तो वो कोई जोक नहीं है। अब पोर्टो वाले मैच में मैं ये कहूंगा कि विन जरूरी थी। इट वॉज नॉट अ फैंटास्टिक विक्ट्री, बट विन जरूरी थी। ग्रुप खत्म हो चुका, इट शुड हैव बीन ओवर इन शाख्तार। आपको शाख्तार को हराना चाहिए था, प्लेयर्स कंप्लेसेंट हो गए एंड आई थिंक दे पेड द प्राइस, बट अब ग्रुप ओवर हो गया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैंने अनुराग भाई को उस दिन कॉल में भी कहा था कि आपके 2 इंपॉर्टेंट गेम अब है, पोर्टो खत्म हो गया, वेल डन। अब एटलेटिको मैड्रिड और जिरोना, 2 लीग मैच कैंप न्यू पे आपके ला लीगा में है। यू मस्ट बीट बोथ ऑफ देम, यू मस्ट बीट बोथ ऑफ देम। आपको हराना पड़ेगा दोनों टीमों को। अगर आपने एक पॉइंट भी ड्रॉप करा, ला लीगा को टाटा कहते, टाटा ला लीगा को।
और क्वेश्चन फिर जावी में पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सैडली बारसा का ट्रॉफी रेस रहना एक फेलियर है। बारसा का ट्रॉफी रेस रहना एक सीजन में इज अ फेलियर, और ये टीम बहुत अच्छी टीम है। अब ये टीम ऐसा नहीं है कि चेल्सी का ये है, हमारा तो हमारे ओनर है, महान ओनर है, उन्होंने हमारा यूथफुल टीम बना दी। हमारा तो नाम होना चाहिए चेल्सी यंग बॉयज। मैं सच बोलूं, हमारा नाम होना चाहिए चेल्सी यंग बॉयज एफसी। बार्सिलोना में सीनियरिटी भी है, आपके पास कैंसेलो जैसा एक्सपीरियंस है, लेवेंडोस्की में मानता पुअर खेल रहा है, लेकिन उस दिन भी अनुराग भाई ने एक बात कही थी, लेवेंडोस्की का कुछ नहीं पता, कोई बड़े दिन पे हैट्रिक मार दे और पूरा सीजन आप रिमेंबर करो, क्या पता क्वार्टर फाइनल में मैड्रिड के सामने हैट्रिक मार दे, पूरा पैसा वसूल हो गया। उसके बाद आपके पास पेड्री है, आपके पास गावी तब तक वापस आ जाएगा, आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स है, फ्रैंकी डियोंग है, टर स्टेगन है, आपके पास फेरेन टोरेस जैसा प्लेयर है, जिसे सिटी के साथ भी चैंपियंस लीग खेली भी है, जीता नहीं है पर खेली भी है, तो आपके पास टीम में एक्सपीरियंस है, यू कैन विन इट, एब्सोल्युटली यू कैन। बार मैनचेस्टर आप हर टीम को हरा सकते हो, बट बस मैं खत्म करने के लिए यही बोलूंगा, फॉर्म अनुराग भाई आपको फाइन करना पड़ेगा। अभी बारसा के गोल नहीं आ रहे और बारसा की डिफेंस लीकी है, जबकि याद है अनुराग भाई जब आप प्रैक्टिकल एनालिसिस कर रहे थे 2 या 3 4-5 हफ्ते पहले, 5-0 3-0 4-3 ऐसे रिजल्ट आ रहे थे, तो बारसा को अपनी फ्लूइडिटी वापस लानी पड़ेगी। तो वो एक चीज मैं कहूंगा अनुराग भाई। आप जो बोल रहे थे कि एटीएम को हराना पड़ेगा, एटीएम को देखो, एटीएम इज यूजिंग ओनली वन फॉर्मेशन 5-2-3 5-2-3 चोलो सिर्फ वहीं पे, वो उससे अलग कुछ नहीं कर रहा है, वो दिखा रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और, एंड वेरी सिंपल गेम प्ले। लोरेंटे या फिर कोक टू ग्रीजमैन, ग्रीजमैन टू मोराटा, मोराटा तो ऑफसाइड का राजा है, वो तो बेताज बादशाह है वहां का, तो ही नोज मतलब हाउ टू स्कोर, फिनिशर अच्छा है। एंड ग्रीजमैन जैसे खेल रहे हैं, मैं तो बोलूंगा भाई लोग बेलिंगहम को लेके नाच रहे हैं, एम्बापे, हालैंड, वो बंदा फिर से आई थिंक ही इज ब्रिंगिंग बैक द 2016 कैंपेन इन हिज लाइफ। बैलन डोर का बहुत बड़ा सरताज उसके सर पे आ भी सकता है, अगर यूरो जिता दिया तो बस। अब बोल रहे हो कि ला लीगा पे देखो, रियल मैड्रिड सिर्फ एक ही टीम से हारा है, वो है एथलेटिको दी मैड्रिड, और चोलो वो 5-2-3 5-2-3 5-2-3 यूज कर रहा है। वहां पे चोलो जानता है कि भाई मैं 5-2-3 यूज कर रहा हूं, दूसरे जो मैनेजर होंगे वो बोलेंगे कि ये फॉर्मेशन है, लेकिन कोई उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक फॉर मी दिस ला लीगा इज ओवर। अगर जीत गया तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 4 पॉइंट्स की है, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा है फॉर ला लीगा दिस टाइम, क्योंकि मुझे लगता है ये जो देखो, मुझे कहीं पे लग रहा है कि रायो के साथ जब तुम ड्रॉ करते हो, अब ये भी एक बात है कि रायो के साथ रियल मैड्रिड ने भी ड्रॉ किया था, ये कोई नहीं बोल रहा है कि रायो के साथ बार्सिलोना ने ड्रॉ किया, रायो के साथ रियल मैड्रिड ने भी ड्रॉ किया 1-1 आई थिंक द स्कोर वाज। तो मुझे ला लीगा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एटीएम दिस टाइम इज अनस्टॉपेबल। जिरोना के साथ बार्सिलोना जीत जाएगा, देयर इज अ रीजन, मैं वो बाद में बता दूंगा इसी शो पे, लेकिन एटीएम के साथ मुझे लग रहा है 60-40 और 60% फॉर एटीएम, एथलेटिको दी मैड्रिड। अब क्योंकि वहां पे लोरेंटे और कोक को ब्रेक करने के लिए वहां पे हाफ स्पेसेस में ऑलवेज 2-3 बंदों को रहना पड़ेगा। लेवेंडोस्की ड्रॉप डाउन हो रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो मैं उसका उम्मीद ला लीगा पे तो नहीं कर सकता। आई थिंक 4 दिसंबर मैच है रात के 1:30 बजे, तो ला लीगा गया। अब मैं जो बोलने वाला हूँ बार्सिलोना पे, फिर मैं दूसरे मैच पे जाना चाहता हूँ कि देखो यार, एक चीज है कि लास्ट डे पोर्टो के खिलाफ हमने 4-3-3 से खेला, देखो खुला भाई पेप ने जाके गोल मार दिया। रियल मैड्रिड फैन बोल रहे, रियल मैड्रिड वाला पेप था वो पेप नहीं, कोई और पेप है। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि देखो ये कंसेलो वाला मैटर मैं बोलना चाहता हूँ। कंसेलो खुल के नहीं खेल रहा था, वो बोला कि मैं खुल के खेला, तो जाबी को देखना पड़ेगा कि किसको मैं स्पेस दूं, किसको मैं ना दूं। जाबी बाल्डे को बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था, जहां के कंसेलो अगर खुल के खेला तो हमने देखा कि उसने कैसा प्रोडक्टिविटी दिखाया है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये देखो कंसेलो कैसे बाहर आ गया, पोर्टो ने गोल कर दिया था पेप ने, पोर्टो विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स कंसेलो खुल के सामने आ गया। अब कंसेलो को छोड़ो, मैं बाकियों के बारे में बोलता हूं। देखो फेलिक्स का जो लिंकअप प्ले था विद बाल्डे, वो काम नहीं कर रहा था। कंसेलो के साथ फेलिक्स का लिंकअप प्ले काम कर रहा है, लेकिन फेलिक्स का फिनिशिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन उस दिन उसने अच्छा गोल किया, लेकिन उसने 2 गोल मिस भी किया उस मैच पे, ये कोई नहीं बोल रहा है। 4-3-3 पे काम करेगा या फिर 3-2-5 पे, मैं सोच रहा हूँ कि 2-3-5 या फिर 3-2-5 पे बार्सिलोना को स्विच ऑन करना चाहिए फॉर यूसीएल मैचेस, क्योंकि तुम बायर्न म्यूनिख के सामने 4-3-3 लेके आओगे, बायर्न म्यूनिख तुम्हें पूरा खत्म ही कर देगा। तुम मैन सिटी के सामने लाओगे, पेप ऐसा कुछ टोटका देगा कि तुम खत्म हो जाओगे। तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बिकॉज इट इज अबाउट बार्सिलोना। अब तुम एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते, फ्रैंकी डियोंग इज देयर, फ्रैंकी डियोंग को हर बार ड्रॉप करना होता है, हर बार वो ड्रॉप कर रहा था, ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सेंटर बैक, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज वाज अ ट्रैश।
जो गोल पेप ने मारा वो इनिको मार्टिनेज का पैर के नीचे से बॉल गया, अगर ये कोई और डिफेंडर होता तो ऐसे सेव कर लेता। कंसेलो देखो, और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, फिर मैं सारांश पे जाऊंगा। देखो कंसेलो उस दिन ऊपर चल रहा था, यही उसका काम है। इनिगो मार्टिनेज अपना पोजीशन पे था, कुंडे भी ऊपर चल रहा है, अराहो भी ऊपर चल रहा है, तो 4-3-3 पे तुम खेलोगे तो पीछे सिर्फ टर्ट स्टेगन या फिर इनियाकी पेना के साथ सिर्फ एक ही सेंटर बैक रहेगा, तो इसीलिए फ्रैंकी डियोंग को ड्रॉप करना पड़ रहा है। और इसीलिए क्या हो रहा है, पेड्री ड्रॉप नहीं कर रहा है, पेड्री ऊपर चल रहा है, फ्रैंकी डियोंग ड्रॉप कर रहा है, गुंडोगन भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, कभी ड्रॉप कर रहा है, तो मिडफील्ड वाज इनविजिबल दैट डे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आई थिंक जावी को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारांश ने जो बोला वो ठीक है। यूसीएल अगर तुम ला लीगा नहीं जीत सकते, तुम्हें अभी पकड़ना पड़ेगा कि हम ला लीगा जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। अभी भी एटीएम के साथ 2 मैच है, जिरोना के साथ भी आई थिंक 1 है या 2 है, तो भाई और मैड्रिड के साथ भी है। तो भाई मैं अगर हार का परसेंटेज देखूं, हाई चांस के 70% मैचेस बार्सिलोना हार जाएगा विद दिस टीम परफॉर्मेंस। तो आई थिंक दे शुड फोकस मोर इन यूसीएल। अगर यूसीएल पे, मैं सादिक भाई से भी बात कर रहा था उस दिन, सादिक भाई ने मुझे बोला देयर इज अ हाई चांस बार्सिलोना कैन विन द चैंपियंस लीग। ऐसे ही टीम चैंपियंस लीग जीतता है, एक्सेप्ट मैन सिटी, एक्सेप्ट मैन सिटी। मैन सिटी ने जो किया है, ऐसे ही टीम चैंपियंस लीग जीतता है, ऐसे ही स्टोरी होता है चैंपियंस लीग का। तो स्क्रिप्ट पे बिलीव करूं तो बार्सिलोना कैन क्वार्टर फाइनल पे भी रुक सकता है, लेकिन हमें पैसा चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हर एक ग्रुप लेवल में हमें पैसा मिलेगा, तो इस क्लब को पैसा चाहिए। बट मुझे क्यों लग रहा है 80% देयर इज अ चांस ऑफ अ ट्रॉफीलेस सीजन, लेकिन चैंपियंस लीग में बार्सिलोना कमाल कर सकता है। लेकिन मेरे लिए आई थिंक मैड्रिड, जिरोना और एटीएम को ला लीगा पे रोक पाना इस सीजन नामुमकिन है। अगर हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बाय द वे गाइस, तो बार्सिलोना पे बहुत हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। अब आई विल डायरेक्टली गो टू सारांश, क्योंकि सारांश ने ये मैच देखा है बहुत अच्छे से। तो सारांश, समथिंग अबाउट दिस मैच, समथिंग अबाउट दिस मैन यूनाइटेड, क्या खामियां इस मैन यूनाइटेड में, एंड सबसे ज्यादा बात, क्या तुम्हें लग रहा है कैसेमीरो रहता तो शायद इतना गोल ना पड़ता? एक अगर एंकरमैन रहता तो कुछ फायदा बिल्कुल मिलता। बिल्कुल डिस्ट्रॉयर है वो। एक्चुअली क्या है कि क्या हो रहा था, इसको मैं देख रहा था, क्योंकि अभी भी मैं इसको, आप अगर मैं स्क्रीन जैसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी भी इसको देख के क्या कहते हैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। तुम शेयर भी हाफ कर टाइम सकते हो, तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दे दो, मैं शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। यू हैव भाई, दिस इज योर शो, कम ऑन। नहीं नहीं, अभी मतलब कुछ इमेजेस ही मैंने स्क्रीनशॉट ही लिए हैं, बस और कुछ नहीं लिया। क्या वो स्क्रीनशॉट शेयरेबल है, शेयर कर सकते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा? मैं शेयर स्क्रीन करके करूं तो बताओ। ये रे, कर दो, समझा दो। ये हाफ टाइम ही देखा है मैंने बस अभी तो। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, हाँ, मैं नहीं कर रहा। खोलना दो। हाँ ये रहा फोटोज। अभी हाफ टाइम ही देखा है, क्योंकि अभी मैं करंटली देख ही रहा था उसको। तो फोटोज आती होंगी अब। करूँ? हाँ आ गई। खाली तो बोल रहा है भाई, अरे क्या हो रहा है यार। ठीक है सारंग, तुम बोलो ना, तुम बोलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? तुम्हें क्या लगता है इस मैच के बारे फोटोज नहीं आ रही ना, खैर छोड़ो। हाँ तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो जो पहले 2 गोल खाए गैलातासराय ने 2-0 70 मिनट में हुए, वो उन्होंने इसी वजह से कहा क्योंकि उनके हाई हाई प्रेस कर रहे थे, 5 बंदे आगे गैलातासराय के, एंड ओनाना बार बार टारगेट मैन ढूंढ रहा था, होलुंड या फिर कभी कभी मैकटॉमी ने ऐसे बंदे ढूंढा था ताकि वो लॉन्ग बॉल डाले, देन वो 1-2 करके आगे निकाले। जैसे पहला गोल गन्नाचो वाला था, वो ऐसे ही उन्होंने मारा था। अब क्या हो रहा था, वो ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे, उन्होंने 2 गोल मार दिए, उनको स्पेस मिल गया, क्योंकि जो बैक फोर थी उनकी गैलातासराय की, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था मिडफील्ड का या फिर उनके आगे वाले प्लेयर्स का, तो इसलिए उन्होंने 2 गोल खाए। लेकिन आफ्टर डैट कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अभी जीएच वाला था, हाँ ओनाना वाला वो भी छोड़ दें कि ओनाना ने क्या किया वो क्या, वो तो बात अलग है, वो तो अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने बिल्डअप बनाना स्टार्ट किया, दे वर बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द बॉल, बट यूनाइटेड वर बेटर देन गैलातासराय ऑफ द बॉल। जब तक अभी यहाँ मैंने हाफ टाइम देखा पूरा ढंग से, तो मैं उससे बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि गैलातासराय ने, एक पहली बात तो यूनाइटेड को कोई प्रेसिंग ट्रिगर नहीं था। प्रेसिंग ट्रिगर मतलब जिसको नहीं पता वो होता है कि मतलब आप
जैसे फुल बैक पे बॉल जा रही है तो आप प्रेस करना स्टार्ट कर देते हो, हाई प्रेस करना स्टार्ट कर देते हो, कोई प्रेसिंग ट्रिगर नहीं था जब तक मिडिल थर्ड में बॉल नहीं आ रही है। तो आपने देखा होगा कि आराम से डिफेंडर बॉल कैरी करके लेके जा रहा है और टोरेरा एकदम फ्री, अगर कोई सामने उसका प्लेयर है उनके डिफेंडर का तो टोरेरा फ्री है, मतलब जो उनका सीडीएम है, तो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने, जो उनका यूनाइटेड का एक होलैंड, सपोज करो होलैंड प्रेस कर रहा है तो होलैंड को अट्रैक्ट करते हैं और टोरेरा को बॉल दे देते हैं, देन थर्ड मैन रन बन जाता है, उसको वो फुल बैक हो जाता है। तो ये सब बहुत चीज़ें हो रहा था, वो आराम से उनके चार जोन होते हैं आपके पिच पे, बिल्डअप, प्रोग्रेशन, पेनिट्रेशन और फिनिश, ठीक है। तो आराम से वो पेनिट्रेशन जोन में आराम से पहुंच जा रहे थे, और देन क्या कहते हैं उनके जो दो प्लेयर हैं वाइड वाले वो विड दे रहे थे, क्योंकि एक तो वैली पता ग्राउंड बहुत बड़ा था तो आराम से जीएस की बॉल निकल सकती थी, क्योंकि जीएस आपको पता चल श्रेय भाई की चेल्सी में जब भी बॉल निकलता था उसकी आउट ऑफ बाउंड ज़्यादा जाती थी, क्योंकि हमारा मैंने ग्राउंड यही छोटा बोला है। था, लेकिन अब मैंने कल यही लाइव स्ट्रीम पे बोला। हाँ, यही बोला था आपने कि आउट ऑफ बाउंड ज़्यादा जाती थी, क्योंकि जी हमारा चेल्सी ग्राउंड छोटा है एज कम्पेयर टू गैलेटासराय का, तो वो बार बार जो बॉल निकाला था वो फार पोस्ट पे जा रही थी या फिर नियर पोस्ट पे जा रही थी, वो मतलब ही कैन पिक द रनर्स वहाँ पर। और सेम की उनका जो राइट बैक है जो यंग फ्रेंच प्लेयर है वो भी अच्छा खेल रहा था। तो ये था ना जो स्पेसेस मिल रही थे, वो कैसेमीरो की कमी की बहुत दिक्कत दिखाई दे रही थी, कि कैसेमीरो जो क्या कहते हैं इंटरसेप्शन होते हैं उसके डर्टी प्ले होता है, वो ना मैक्टोमिना में दिख रहा था, ना आपके वो एंड्रू टेट में, क्या नाम है, अमराबाद में दिख रहा था, और मैगवायर ठीक खेल रहा था, लिंडेलॉफ का फिर थोड़ा बहुत कि लिंडेलॉफ को सपोर्ट नहीं मिल रहा आगे सामने वालों से। दोनों आपके विंगर अच्छे खेल रहे थे कि मतलब सपोर्ट दे रहे थे, बट एंटनी वाली साइड से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी कि एंटनी उसको सपोर्ट नहीं दे रहा था, वैन बिसाका को अकेला खेलना पड़ रहा था। फिर मैक्टोमिन सपोर्ट देना चाहता है तो वहाँ से, मतलब मैक्टोमिन ने वैन बिसाका को सपोर्ट देना चाहता है तो वहाँ से कोई खाली स्पेस, तो वहाँ से वो स्प्रेड कर देते 1-2 बना के, एनडब्ल्यू विल्फ्रेड ज़ाहा, एक तो पूरा प्रीमियर लीग ही बैठा हुआ था वहाँ पर गैलेटासराय के स्क्वाड में एक्स प्लेयर प्रीमियर लीग। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक्सप्लॉइट कर दिया, फ्री किक निकाली जीएस ने, मतलब एक तो पहली बात ना इसमें पूरा आप जो पहला गोल था गैलेटासराय का, पूरा आप ब्लेम ओनाना पे नहीं दे सकते, वैसे हाँ देना चाहिए लेकिन पूरी नहीं दे सकते, क्योंकि जो इट वाज वेल वर्क फ्री किक, क्योंकि सामने आप खड़े हो गए, आपने हट गए और वहाँ से गोल पड़ गया। बट हाँ ये ओनाना को देखना चाहिए था। फिर ओनाना के बाकी एरर्स भी अभी वापस देखूंगा सेकंड हाफ में। तो इट वाज इजी कि एक्सप्लॉइट करना, इतने बड़े ग्राउंड में वो रिकवरी नहीं कर पा रहे यूनाइटेड वाले, और 1-2 नहीं रोक पा रहे उनके शॉर्ट पासेस नहीं रोक पा रहे उनके, और फिर विंगर सपोर्ट नहीं दे पा रहे, स्टेमिना की कमी थोड़ी देर, मतलब क्योंकि वो भी एवर्टन से खेल के आए थे, वो लो ब्लॉक टीम है तो वहाँ भी आपको बाजारा भागना पड़ता है। देन उसके बाद अब गैलेटासराय से खेल रहे हैं, वो उल्टी अपोजिट है आपके, वो आपको बॉल खिला रही है और आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। तो एक स्क्वाड डेप्थ की कमी दिखी, इंजरी प्रोन प्लेयर्स बहुत सारे हैं, तो बहुत चीज़ें थी। तो 3-3 ड्रॉ अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो बायन है। और श्रेय भाई, मैं आपके पास आने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जिस मिनट में जो बोला कल वो हुआ कि नहीं। मैंने बोला जिएश खत्म कर देगा, मैंने बोला 3 गोल मारेगा, तब बोलने का कोई उम्मीद ही नहीं था क्योंकि 1-0 चल रहा था या 2-1 चल रहा था। मैंने बोला ना जिएश खत्म कर देगा, क्योंकि जिएश को एम्पल ऑफ स्पेस मिल रहा है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, is one of my favorite play. Ample of space मिल रहा है, क्योंकि देखो you are also playing with 4-2-3-1 and they were also playing with 4-2-3-1. तुम जिएश को बहुत स्पेस दे रहे हो, nobody was pressing him, nobody was marking जिएश, सबसे बड़ी जो बात है। एंड तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ श्रेय भाई कि देखो इकार्डी को वो लोग प्रेस किए फुल मैच, 2 डिफेंडर वेर आफ्टर इकार्डी। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि मैगवायर और लिंडेलॉफ तो हमेशा इकार्डी के पीछे ही था। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि पहले तो ओनाना की बात मैं बाद में करूंगा कि जिएश का परफॉर्मेंस आपको कैसे लगा, एंड सेकेंडली लैपटॉप में मेरा चार्ज थोड़ा सा खत्म हो गया तो मुझे अभी चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन श्रेय भाई आपको बोलो जिएश का परफॉर्मेंस कैसे लगा, एंड सेकेंडली आपको क्या लगा एरिक टेन हैग से क्या गलतियां हुआ। पहले तो मेरे को लगता है जिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियर लीग के लिए जिया कभी बना नहीं था, क्योंकि जिया के पास सैडली कभी वो पेस नहीं थी। अब पता क्या होता है, ये नहीं है कि आपको पेस चाहिए आपको अच्छा प्लेयर बनने के लिए, यू कैन बी स्मार्ट, आप अच्छे ड्रिबलर हो सकते हो। पर चेल्सी में जिया की प्रॉब्लम क्या थी, जिया वाज नेवर अ गुड ड्रिबलर। जिया की पेस भी नहीं थी कि कैन गेट पास द प्लेयर, महाराज जैसी ड्रिबलिंग भी नहीं थी,
वो जीएनए वाली बात भी नहीं थी। तो जियाक का चेल्सी में ये प्रॉब्लम था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि चेल्सी टीम वाज बिल्ट अराउंड माउंटेन हावर्ट्स। तो जियाक उसी सिस्टम में चलता है जहां सारी उसकी इंपॉर्टेंस हो, एवरीथिंग गोज थ्रू हिम। चेल्सी में ऐसा नहीं था। चेल्सी में आर फ्रंट थ्री यूज्ड टू बी माउंट, वर्नर, हावर्ट्स, या कभी होता था जियाक, माउंट और हावर्ट्स। तो वहां पे आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ना ही आपके पास प्रॉपर नंबर 9 है, ना ही आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है जो आपके अराउंड बिल्ट है। और प्रीमियर लीग में क्या होता था, जियाक के पास बॉल होती थी, बूम, टैकल मार दिया, बॉल ले ली। अब वहीं पे जियाक को होता था कि हेल्प मिले, पर कोई हेल्प नहीं थी। आई थिंक ये लीग, चैंपियंस लीग में जियाक की चेल्सी में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी वो चैंपियंस लीग मैचेस में थी। और आई थिंक चैंपियंस लीग इज अ लीग जो पूरी उसके लिए बनी हुई है, परफेक्ट मैच। और आई थिंक बहुत अच्छा खेला हाकिम जियाक ने। मैं तो बोलूंगा वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर। मुझे पता नहीं चेल्सी क्यों इतने अच्छे अंडररेटेड, तो पता है अंडररेटेड नहीं मैं कहूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि उसने अपने करियर में लीग में इतना अचीव नहीं करा। हैज मच एज वी लाइक इट और नॉट, आईएक्स में ही डिड फाइन, चेल्सी में आके हम डिनाई नहीं कर सकते, ही वाज अ फ्लॉप। 35 मिलियन के लिए ही वाज अ फ्लॉप इन चेल्सी, हम इसे दूर नहीं जा सकते। बिकॉज टॉटनहम के आप अपने नहीं, आप अगर चेल्सी के आंख से आप क्यों हर बार चेल्सी से देख रहे हो? मैं मोरक्को का चेल्सी से नहीं, मैं चेल्सी से नहीं देख रहा। बट अनुराग भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, मोरक्को का 1 ईयर रन था, वेल डन। लेकिन अगर हम करियर देखें, अंडररेटेड हम उस प्लेयर को कहते हैं जो अचीव बहुत ज्यादा कर चुका है, हम उसको रेट नहीं कर रहे बहुत ज्यादा। जियाक का ये है करियर में, अब गैलेडरेसे पे, अब कितने लोग गैलेडरेसे को असली में देखते हैं बाहर द चैंपियंस लीग? कोई रशियन लीग नहीं, सॉरी जिस लीग में वो नहीं देख रहा, टर्किश लीग, जहां पे भी गैलेडरेसे, आई एम नॉट फुली श्योर, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई नहीं देख रहा गैलेडरेसे की लीग को। कोई ज्यादा गैलेडरेसे के मैचेस नहीं देख रहा एक्सेप्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न के मैचेस। और उससे पहले चेल्सी में उसका टाइम अच्छा नहीं गया, आईएक्स में ही हैड अ गुड टाइम। लेकिन श्रेय भाई, आप ये कैसे बोल सकते हो कि देखो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर? मैं इसलिए नहीं बोल रहा। तो व्हाट अबाउट बुराक इल्माज? कोई अगर बड़ा लीग ना खेले, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर यू, कोई अगर बड़ा लीग ना खेले तो क्या मतलब, मैं अंडररेटेड बोल रहा हूँ, वो बहुत स्किलफुल प्लेयर है। जस्ट लाइक मैं अगर उसको देखता हूँ 50% उसके जैसे आप जैसे ये बात कह रहे हो कि एक प्लेयर एक छोटी लीग में खेल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी होती है कि मार्टिन्स ने नपोली में जैसा परफॉर्मेंस दिया, मर्टेंस का पता है क्या था नेपोली में? मर्टेंस का भी एक तरीके से जियाक जैसे केस है, पर उसका थोड़ा सा बेटर है। मर्टेंस भी देखो बड़ा मूव नहीं ले पाया नेपोली के बाद, पर मर्टेंस का ये था, वो एक सीजन जो सारी के अंडर था, 2-3 सीजन बहुत अच्छे थे। जियाक का भी वही है, आईएक्स में ही यूज्ड टू बी परफेक्ट, उसके पास परफेक्ट टीम थी, टैडिच था, उसके बाद वहां पे डिलीट था, एक प्रॉपर टीम थी। आई थिंक सैडली वो मूव आई थिंक हमारे ऑन से भी गलत था और उसके करियर में भी गलत था, पर चलो जो हो गया हो गया। अब भी जियाक के पास टाइम है अपने करियर में, नाउ ऑल्सो जियाक हैज द टाइम इन हिज करियर, पर वो ये कैन ही टेक गैलेडरेसे फॉरवर्ड, या इसके बाद अगर कोई और मूव करे, मान लीजिए एग्जांपल में ये गोसु सीरिया और ये गोसु लारीगा। बट मैं ये कहूंगा जियाक इज अ वेरी स्किलफुल प्लेयर, पर मैं अंडररेट में उसी प्लेयर को मानूंगा जैसे हेनरिक मिकेटेरियन है। जिस तरह हेनरिक मिकेटेरियन भी इंटर मिलान में खेल रहा है, वो मैं अंडररेट कहूंगा, क्योंकि ही वाज वेरी पिवटल। इंटर का लास्ट ईयर फाइनल में पहुंचना, ही वाज वेरी पिवटल। जियाक ने मोरक्को के अलावा क्लब करियर में, अगर हम 2 मिनट के लिए इंटरनेशनल करियर हटा दे, क्लब करियर में वो अभी इतनी क्लोज नहीं आया कोई बड़ी अचीवमेंट के बाद आईएक्स टीम। मुझे लगता है हैजार्ड ने रियल मैड्रिड में जाके गलती कर दिया। जियाक ने हैजार्ड में ये था ना, चाहे मैड्रिड में उसका करियर फ्लॉप गया, लेकिन जो उसने 7 ईयर की हिस्ट्री बनाई ना चेल्सी में, वो इनफ है उसके करियर को बहुत ऊपर के स्टेज में बिठाने के लिए। हाकिम जियाक हैजार्ड का पता है कंपैरिजन भी क्यों नहीं है? हैजार्ड फुल ऑन प्लेयर था, सब कुछ था उसकी गेम में, सिर्फ था बर्गर ज्यादा थे, उसके अलावा सब कुछ था उसकी गेम में। हाकिम जियाक की गेम में क्या है कि ही स्किलफुल प्लेयर, पर हर चीज में नहीं, उसको एक अच्छा सिस्टम चाहिए अनुराग भाई। ही कैन ओनली प्ले इन अ टीम जो उसके अराउंड बिल्ट है। अब हर टीम आपको फैसिलिटी नहीं ऑफर करेगी। उसने क्या, आपको ये नहीं लगता, आई एम गोइंग टू सारांश नाउ, क्या आपको वो नहीं लगता सिर भाई कि जियाक ने ये जो मैन यूनाइटेड को यूसीएल पे ऐसे मतलब ठोक देना, उन लोगों को रोक देना, और गलाटासाराय का पोजीशन जानते हो टेबल पे क्या है, ग्रुप में क्या है, अपने ग्रुप में, तो ये कोई बड़ी मतलब उसके अचीवमेंट में जो बातें होगा, जैसे रोनाल्डो वर्सेस स्पेन 3-3, क्या उसके अचीवमेंट में ये कोई एक मतलब क्या बोलूं अब, अचीवमेंट अनुराग पता क्या, जैसे एग्जांपल कह रहा हूं, मान लो गैरेडरेसे राउंड ऑफ 16 जाती है, एंड एग्जांपल के कह रहा हूं, लेट्स से दे प्ले, एग्जांपल के लगा रियल मैड्रिड एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, और जैसे आईएक्स में था, हाकिम जियाक एक 20-30 यार्डर गोल मारता है और वो बर्नेबो पर जाके मैड्रिड को हरा के क्वार्टर फाइनल में जाती है, दैट विल बी रिमेंबर्ड। पर हैज मच एज हम जितनी भी बातें कही ना, अगर आपका क्लब अचीवमेंट लेके आता, प्लेयर विल नेवर बी रिमेंबर्ड, इट्स अ सैड पार्ट। अब मैं मानता हूं मैं बहुत बड़ा कंपैरिजन ले रहा हूं, इसको और इसको तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन जैसे स्टीवन जेरार्ड वाज वन ऑफ इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर जो मैंने प्रीमियर लीग में देखा है। पर हमेशा जब डिबेट होगी, हमेशा ट्रॉफी सामने आएगी, हमेशा बड़ी अचीवमेंट सामने आएगी।
अब जेरार्ड जिया का तो कंपैरिजन भी नहीं है, लाइक इट्स नॉट इवन अ कंपैरिजन, लेकिन जिया की वो अचीवमेंट क्लब करियर में आई नहीं, एक्सेप्ट रीचिंग सेमीफाइनल विद आईएक्स। वो एक सीबी और चेल्सी में चैंपियंस लीग को जरूर जीता, but he wasn't the main part. Actually, there is a difference. जो अर्सन वेंगर ने यहाँ पे आके बोला कि जियाक is from Morocco and Gerrard is from England. By the way, अभी मैं श्रेय भाई के पास रिटर्न करता हूँ, लेकिन सारांश कुछ बोलना चाहता था। सारांश क्या बोलना चाहते हो? तो सबसे पहले देखो, जिएक को जो कैंपेन था चेल्सी में, पहले उसको लैम्पार्ड मिल गया, फिर अगले आधे सीजन के बाद टुचेल मिल गया, 1.5 साल टुचेल ने चलाया, उसके बाद क्या नाम है वो पॉटर मिल गया, फिर पॉटर के बाद फिर से क्या नाम है वो ब्रूनो साल्टर मिल गया, फिर लैम्पार्ड मिल गया। तो इतना सबको तो चेंज होने में तो बहुत चेंज होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जीएस के अराउंड जो टीम बनाने की बात हुई, जीएस का इन सब में जो टीम थी ना, जो मैनेजर थे, इन सब में सबकी फिलॉसफी अलग अलग है। लैम्पार्ड की तो चलो अभी बन रही है, मैं उसको लैम्पार्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इतना आप नहीं कह सकते रेट की इसकी फिलॉसफी क्या है, अगर टूचेल से या फिर पॉटर से कंपेयर करो। पॉटर की थी कि भाई आप ट्रायंगल बना के विंग बैक यूज करके बार बार अलग अलग फॉर्मेशन में चेंज करके बहुत कुछ है, ठीक है। और टूचेल की तो आपको पता है प्रेसिंग प्लस कंट्रोल पोजीशन वाली टाइप की टीम गेम। तो जीएस तो आपको दे नहीं सकता, आज भी नहीं, इस वाले मैच में भी नहीं दिया गैलेटासराय में। वो ट्रैक बैक कर रहा था, खाली मैंने ट्रैक बैक उसको करते हुए देखा है खाली मोरक्को वाले गेम में, जो भी मोरक्को वाला कैंपेन में, वहाँ उससे अलावा कभी मैं ट्रैक बैक, वो भी शायद में हकीमी खेलता था इसलिए। सराज भाई मैं आपकी बात से देखो एग्री करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं इसमें एक आपको रिबटल करूंगा कि अब जैसे लैम्पार्ड है, लैम्पार्ड की प्रेफर टारगेट था हकीम जियक, लाइक लैम्पार्ड चाहता था हकीम जियक को, उसका मेन प्लेयर था, तो लैम्पार्ड ने उसको बहुत फ्रीडम दिया, लैम्पार्ड गेव द बॉल। लेकिन जियक की प्रॉब्लम आपको भी याद होगी, क्योंकि चेल्सी के जैसे उस टाइम मैचेस थे, जियक को बॉल जाती थी, जियक टाइम लेता था बहुत ज्यादा बॉल पे, और क्या होता था उसी टाइम पे टैकल मार देता था। अब ऐसा नहीं हमारे पास उस टाइम क्विक प्लेयर नहीं थे, हमारे पास वर्नर था, वर्नर वैसे बेवकूफ एक नंबर का फिनिशिंग के सामने, लेकिन भागता बहुत अच्छा है, वो एकदम उसके जूते पे डाला हुआ डोरेमोन ने कि भागता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ नहीं करता, ये फिनिशिंग कुछ नहीं करता। लेकिन जियाक चेल्सी में बहुत स्लो भी था, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता, ही नेवर लाइक चेल्सी या समथिंग It's एल्स। not about that. ऐसे स्किलफुल प्लेयर को, he is a जॉनर ऑफ मेसी, मतलब जॉनर मतलब वो मेसी का लेवल का नहीं है। जॉनर मतलब मेसेट ओजिल, मेसी और जियेश, इन लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज है, इसमें मैं अलग शो बनाऊंगा। इसीलिए देखो, ओजिल जब तक रियल मैड्रिड पे खेला क्या स्किलफुल प्लेयर था, आर्सेनल पे गया वो बैठा रहा, वो बात है कि उसको उतना चांसेस नहीं मिला। लेकिन इस टाइप के प्लेयर को ना, ये यूसीएल पे शाइन करेगा या फिर ला लीगा पे साइन करेगा, ये लोग सीरिया या फिर ईपीएल के लिए नहीं बने। इट्स माय परसेप्शन बाय द वे। एंड मैं श्रेय भाई आपने मुझे आंसर नहीं दिया। हाँ सारांश, सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अब जीएस का था, तो जीएस ना सारी के अंडर ज्यादा अच्छा करता, और जो अभी पोचेटिनो के अंडर ज्यादा अच्छा करता, पता है। अब पोचेटिनो में जो कोल पाल्मर को देखोगे आपको सेम रिजेम्बलेंस दिखाएगा, बट कोल पाल्मर थोड़ा यंग है, बहुत यंग है। कोल पाल्मर में एक डिफरेंस दिया के मुकाबले, कोल पाल्मर जैसे प्रेस करता है ना, डिफेंसिव प्रेस, आई थिंक कल भी आपने चीज डिफेंसिव प्रेस बहुत जरूरी है, वो जियाक नहीं करता था। एक डिफेंसिव, वही मैं, यंग है ना उसने, यंग है ना, हाँ ये डिफरेंस है। पर अनुराग साहब ने जो दूसरा क्वेश्चन कहा था मुझे, आपने पूछा था जैसे यूनाइटेड का लगता है एरिक टेन हैग और कितने दिन में, सारांश को भी यही पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन भाई एरिक टेन हैग और कितने दिन है, क्या ग्लेजर्स उसको रख देगा पूरी सीजन है, टेनहाग विल बी देयर फॉर 2-3 इयर्स, क्योंकि आप किसको लाओगे, को ड्रॉ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लाओगे किसको, लाइक टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं तो कहूंगा यूनाइटेड शुड आइदर चैंपियंस से बाहर निकल जाओ और लीग में टॉप 5 आ जाओ। लीग में हम यूनाइटेड में जितना हंसे यार, 8 विन्स है, 5 लॉसेज है, तो ठीक कर रहे हैं एक तरीके से अगर अब देखा जाए। उसके अलावा यार सैक करके मिलना क्या है, यूनाइटेड कैन नॉट सैक हिम, दे कैन नॉट अफोर्ड टू सैक हिम। कोई बाहर मैनेजर नहीं बैठा जो, अब यूनाइटेड देखिए, फैंस को शायद दुख लगेगा, यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब, मैं प्रीमियर लीग में लिवरपूल भी क्लोज नहीं आता, यूनाइटेड इज द बिगेस्ट, बट कौन सा मैनेजर आएगा ये देख के ग्लेजर्स किस तरीके से चला रहे हैं, आपको जिस तरह आपकी टीम चल रही है, अब आपने उसको इतना बैक करा है, 100 मिलियन का एंथनी दिया है, 60 मिलियन का माउंट दिया है, 70 मिलियन का हॉलैंड दिया है। अब अगला मैनेजर अगर आप ले आए, अगला मैनेजर कहे ना यार मुझे एंथनी पसंद है, निकालो, क्या करोगे? यूनाइटेड नीड टू बैक एट इट एंड जो भी हो कीप हिम, उनके पास ऑप्शन नहीं है। हु इज द नेक्स्ट मैनेजर अवेलेबल? ग्रैहम पॉटर इज द ओनली मैनेजर अवेलेबल राइट नाउ जो अच्छा मुझे लगेगा कर सकता है, लेकिन उसको क्या यूनाइटेड फैंस 4 साल देंगे? टेन हाग तो कैरबो कप जितवा चुका है एटलीस्ट, क्या ग्रैहम पॉटर से यूनाइटेड फैंस विल टेक अ 10th फिनिश? नहीं।
दे कैन नॉट इवन एक्सेप्ट जिस चेल्सी फैन से पॉटर आउट शुरू हो जाएगा 8-9 हफ्ते में। ग्राहम पॉटर से टच लाइन में है, स्टबन है। मुझे सरप्राइजिंगली ये भी बात मुझे बोलना चाहिए, किसको क्या लगेगा मुझे पता नहीं, सरप्राइजिंगली ये भी बात ठीक है। चेल्सी ने जितने फास्ट बोला था ना, सैक पॉच भी बोल रहा था कुछ दिन पहले कि सैक पॉच, सैक पॉटर, या भाई जितने सैक बोल रहे थे ना, तुम्हें नहीं लगता कि मैन यूनाइटेड वाले थोड़ा सा पेशेंस बन गए, मतलब बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं वो लोग, नहीं बोल रहे सैक एरिक टेन हैग, सैक एरिक टेन, उतना नहीं बोल रहे। नहीं, पेशेंस नहीं दिखा रहे वो भी, देखिए पेशेंस नहीं दिखा रहे, फैंस में भी दिखते हैं ऑनलाइन, लाइक पर उनका पता क्या है, चेल्सी के सबसे बड़े दुश्मन है ना, चेल्सी के सबसे बड़े दुश्मन चेल्सी के फैंस है। एक महान पुरुष ने मुझे बोला था फोन करके रात को, चेल्सी के सबसे बड़ा दुश्मन चेल्सी के फैंस ही है। ठीक है, बाय द वे, तो मैं सारांश को पूछना चाहता हूँ, सारांश व्हाट डू यू थिंक एरिक टेन हैग, उसका फ्यूचर क्या है इसमें, क्या मैन यूनाइटेड कितने दूर तक जा पाएगा? पूरा सीजन आपको खिलाना ही पड़ेगा, सेम चीज भाई, एंथनी, फिर अभी तो अमराबाद लेके आया, वो ओनाना लेके आया, उनका क्या होगा, होलुंड लेके आया 70 मिलियन का, जो कि देने नहीं चाह, माउंट लेके आया, माउंट तो टोटल फ्लॉप, माउंट इज अ टोटल फ्लॉप इन फ्लॉप क्या, वो तो इंजर्ड ही हो गया ना, क्या उसका और ऊपर से जब खिलाया तो अलग ही सीडीएम खिला रहे हो आप उसको, नंबर 6 खिला रहे हो, वो तो कभी हो ही सकता ना, होना था नहीं। स्टबर्ननेस दिख रही है। पिछले सीजन टेन हाग ना बहुत एडेप्टिव मैनेजर था, जो यूरोपा लीग में हुआ था बार्सिलोना के में, अच्छा खासा टेर स्टेगन बार मतलब प्रेस कर रहे थे, वो कौन है, वो क्या नाम है, वो कमीरा, वो क्या नाम था, वेगास, तो वेगास तो बार प्रेस कर रहा था कीपर को, कभी कीपर को प्रेस करता है, प्रेस कर रहा है तो पीछे वाले भी जो आपके पीछे की बंदे हैं आपके, मतलब मिडफील्ड है, तो वो भी प्रेस करेंगे, तो आपका जो मतलब अब आपकी शेप बिगड़ गई। लेवेंडोव्स्की खा रहे, वो लंबी बॉल डालता है टेर स्टेगन, लेवेंडोव्स्की मुड़ के किसी को देख के अटैक मारते हैं। क्या कहते हैं, टेन हाग ने क्या किया कि हाफ टाइम में उसको चेंज कर दिया, वेगास को स्ट्राइकर ले आया आपका, क्या कहते हैं, रैशफोर्ड, लेफ्ट विंग में आपका गर्नाचो, सेम उधर हो रहा था। ये ईएफएल जो जीते थे बार क्या कहते हैं, डेलो की ऐसी तैसी कर रहा था, क्या नाम है, सेंट मैक्सिम, हटा दिया, वैन बेसाका ले आया, सेंट मैक्सिम चुप। तो बहुत अडेप्टिव मैनेजर था, इसमें तो बहुत स्टबर्ननेस दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी एक और बात, अनुराग भाई ने जो एक क्वेश्चन मुझे पूछा था ना कि टेन हाग ने उस दिन गलती क्या करी, टेन हाग की एक गलती थी उस दिन, जो मैंने भी उस टाइम स्ट्रीम पे अनुराग भाई को बोला था, और अनुराग भाई के मैं अभी इसके 2-3 बार और बैंड बजाऊंगा एक चीज पे जो उन्होंने उस टाइम कहा था, पर चलो वो मैं बात के लिए रखूंगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा जो एरिक टेन हाग ने उस टाइम गलत करा, कि आपको अहमदाबाद को रखना चाहिए था। मैं मानता हूं अहमदाबाद येलो कार्ड पे था, पर यूनाइटेड अब 3-1 अप थे, कोबी माइनो आ रहा है, ये शुड हैव शट द शॉप, दोनों को रखना चाहिए था। मैकटोमिनी फॉरवर्ड जाया जा रहा था यार, मिडफील्ड खाली थी, जैसे आओ बैल मुझे मारो, पूरी खाली थी। जैसे अब जैसे अनुराग भाई ने स्टार्टिंग में कहा, विल कासेमीरो हैव मेड अ डिफरेंस? नहीं, क्योंकि कासेमीरो हिमसेल्फ दिस सीजन हैज बीन ऑफल। हम ये सच्चाई से हट नहीं सकते, बहुत गंदा गंदा खेला कासेमीरो इस सीजन, एंड आई लव कासेमीरो, बहुत गंदा खेला है, कोई गलत बात नहीं है। वरान ड्रॉप हुआ है, वरान हैज नॉट प्लेड वेल, मैग्वायर हैज बीन बेटर देन हिम दिस सीजन। लेकिन 4-2-3-1 पे तुम मैकटोमिनी को खिला रहे हो, यहाँ पे तुम अहमदाबाद को खिला रहे हो, तुम वही गलत है ना, कोबी माइनो और अहमदाबाद को खेलना चाहिए था। या फिर कोई बॉक्स टू बॉक्स, तुम्हें लगता है कि दोनों ही मिडफील्डर है जो बॉक्स टू बॉक्स है, या फिर किसी कोई भी मतलब डीएमएफ का रोल प्ले नहीं कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कैसेमीरो होता तो 3 गोल हो जाता? कैसेमीरो छोड़ो, आप पहले प्रॉब्लम आती ना, कासेमीरो के टाइम स्पेस इतनी छूट रही थी बीच में यूनाइटेड प्ले, क्योंकि अभी भी बैलेंस नहीं है। ब्रूनो आगे जाता है, मैकटोमिनी आगे जाता है, तो बैलेंस नहीं है। लेकिन आप जब 3-1 अप हो गए थे, आपको कोबी माइनो और आपको अहमदाबाद करके, मैं तो चाहे एक बड़ी बात बोल रहा हूं, चाहे गर्नाचो को ले जाते बाहर और मैकटोमिनी को भी रख के आप एक तरीके से 4-3-3 टाइप ऑफ शेप से चले जाते, 4-3-1-2 शेप से चले जाते और मैच को बंद कर देते। एक प्लेयर को, जैसे हरेरा को, मैं मानता हूं ये अजीब लगेगा लोगों को, लेकिन जैसे हरेरा को हैजार्ड के पीछे लगाया था, टेन हाग शुड हैव पुट मैकटोमिनी, लाइक आप कोबी माइनो अहमदाबाद को पीछे रखो, मैकटोमिनी को यार लगा दो उस पे, जियाक पे, क्योंकि जियाक के थ्रू ही कुछ हो रहा था गैलेक्सी के। हाँ, मैन मार्किंग कर देता, पर करी नहीं। यूनाइटेड ने फ्री स्पेस दी जियाक को, आओ बैल मुझे मारो, और पूरी स्पेस मिली जियाक, और क्या हुआ? The player they are missing the most is Licha Martinez. हाँ, लिसांड्रो। मतलब गाइस अब बहुत हो गया यार, अब मुझे नेक्स्ट गेम पे जाना है, तो यार द नेक्स्ट इज रियल मैड्रिड। नहीं अनुराग भाई बच्चोगे नहीं, आप बच्चोगे नहीं, वापस आओ एक मिनट, एक स्लाइड पीछे जाओ, 1 मिनट, आप बच्चोगे नहीं, पीछे जाओ 1 मिनट। आपने उस दिन बहुत चलो हमने एक बात कही थी, उस टाइम जब यूनाइटेड ने गोल कंसीड करा था सेकंड वाला, आप कह रहे थे ओनाना की कोई गलती नहीं है, वो डिफ्लेक्शन थी,
That was a pure Onana mistake. हाँ। You have to watch it back, अनुराग भाई. और मैं आपकी ओपिनियन देखो तब इट वाज रेनिंग। अब मैं इतना सारा प्रेडिक्शन मैच का दे दिया, मैंने तो बोल दिया था कि ड्रॉ होगा। जब 3 गोल, मैंने ये भी बोला, मैं बोल भी सकता हूँ कब बोला मैंने ये भी बोला कि 3 गोल मारेंगे तो 3 गोल गलाटासारे भी मार देगा, और मैंने ये भी बोला जीएच स्कोर करने वाला है। अब मैंने क्यों बोला, मैंने बोला था कि देखो जो एक चीज होता है, सपोज सारांश आज एक टीम पे खेल रहा है, मेरे टीम पे खेल रहा है, सारांश एक पेनल्टी मिस करता है, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, एक्स पे, मतलब इतना उसको ट्रोल करेंगे लोग। अब वो क्या होता है, ब्रेन में ना वो रजिस्टर हो जाता है, अरे सारांश गंदा खेला, सारांश का मिस्टेक है। लेकिन ये भी देखने वाली चीज है कि इट वाज रेनिंग, डिफ्लेक्शन में जो इतना पावरफुल शॉट आया, इतना डाइवर्ट किया उसका फ्लैंक से जियेक, क्योंकि मैं बोलूं क्यों हार गया। एक रोमिंग फ्लैंक इज अ मच मोर डेंजरस थिंग। तुम रोमिंग फ्लैंक को रोक ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि देखो लिंडेलॉफ वाज ऑफुल when it is a case of stopping Ziyech and Maguire, वो लोग उसको प्रेस ही नहीं कर रहे, उसको फुल स्पेस मिल गया वो हाफ स्पेसेस में, तो वो तो वैसे शॉट मारेगा। और वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, सबसे मतलब घटिया बात जो हो गया, तो बॉल स्विंग खाया, उसके ग्लव्स पे लगा, लेकिन इट वाज रेनिंग। मैंने बोला था कि बरसात हो रहा है भाई, थोड़ा सा यार ड्यू टू देखो यार स्लिपरी है वो जगह, क्योंकि मैं लाइव मैच देख रहा था। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम पे गया, मेरे एक दोस्त, मैं चैनल का नाम नहीं बोलना चाहता इंस्टाग्राम का, उसने भी गैंग्स ऑफ वसीपुर का एक मीम छोड़ दिया कि जियेश को ओनाना बोल रहा है चल यहाँ पे कसाई खाना है। वो मैं सच कहूं, एक चीज बोलूंगा, लेकिन रेन इज अ फैक्टर। देखिए रेन वाज अ फैक्टर कि उसको स्लिपरी लगा थोड़ा सा, लेकिन ओनाना ने, आप लोग ये भूल रहे हो कि ओनाना बिल्कुल स्टार्टिंग पे एक सेव मारा था, अगर वो नहीं होता ना तो वो इकार्डी एक गोल मार देता था, तो इट वुड हैव बीन 4-3। अब ये तो देखो, हर वक्त तो आप गोलकीपर को दोष नहीं दे सकते। मगवायर थोड़ा सा, वो बात नहीं है मेरी, पता मेन बात क्या थी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता, तुम दोनों बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर नहीं रख सकते। नहीं, अब जैसे पूरी स्ट्रीम पर जैसे मुस्लेरा को कह रहे थे, पता क्या ओनाना का, मैं यही कहूंगा जो लोग, मुस्लेरा वाज अ बिग ट्रैश यस्टरडे। मुस्लेरा अगर नहीं होता, वो ब्रूनो फर्नांडिस का गोल भी शायद नहीं होता, और वो भाई डोंट माइंड गर्नाचो का गोल भी नहीं होता अगर मुस्लेरा वाज अ बिग ट्रैश। मुस्लेरा का गोल रिफ्लेक्स खराब है, मुस्लेरा का ग्रिप खराब है, सब कुछ खराब है मुस्लेरा का। मैं तो बोलूंगा मुस्लेरा का भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनाना का जो अभी मुझे अच्छा लगा कल, मुस्लेरा का डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब है। हिज डिस्ट्रीब्यूशन वाज आल्सो वेरी ऑब्वियस। पर अंदर पता क्या ओनाना पे मैं एक चीज कहूंगा, मैं को ओनाना को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लाइक ओनाना, और जो ऐसे मीम वीडियो बनाते हैं दैट इज पैथेटिक, क्योंकि प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। पर ये है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इट इज अ मिस्टेक ऑफ ओनाना, और कभी तक करियर अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। मैं ओनाना पे सिर्फ एक चीज इस वीडियो में कहना चाहता था कि यूनाइटेड की सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि यूनाइटेड का आइडिया नहीं रहता आपको कीपर किस चीज के लिए लेना है। ओनाना की खुद की गलती नहीं है, ना ही उनके पास बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है, बारलीचा एंड बरान, तो आपके पास बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स नहीं है, तो कीपर पहले इनसिक्योर फील करता है। और डिफेंस में ना मेरे को पता है लोग कहेंगे उसकी गलती है, यस उसकी गलती है, बारिश का मैन एक्सक्यूज मानता है, आई थिंक टॉप कीपर्स वर्ल्ड के आर सेविंग दैट। तो और एक रीजन हम डिनाई नहीं कर सकते, वो मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि यूनाइटेड वुड हैव बीन थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। नहीं, मैंने बोला वो एक फैक्टर हो सकता है, इट कैन बी अ फैक्टर, इट कैन बी। वो बिल्कुल हो सकता है, जैसे प्लेयर मिस करता है उसमें भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई प्लेयर मिस कर रहा है कि बॉल थोड़ी वाइड है, पर जैसे अटैकर है हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते कि बॉल वाइड जा रही थी, हम बोलते हैं नहीं, अब पोस्ट पे लगती है, हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते कि 1 इंच हो गया, हम कहते हैं दिस स्ट्राइकर इज शाइट फिनिश। तो इसमें भी यही चीज है, आई थिंक हमें थोड़ा सा फेयर रहना पड़ेगा। नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग ओनाना, जो भी मेंटली प्लेयर को क्रिटिसाइज करता है दैट इज पैथेटिक, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। और एक चीज हम कह रहे हैं कि अभी तक उसकी साइनिंग सक्सेस नहीं गई, मैं अभी भी उसको टॉप कीपर मानता हूं, और मुझे आज भी वो चेल्सी में दो, आई टेक हिम, बट आई थिंक उसका अभी करियर का स्टार्ट अच्छा नहीं हो यूनाइटेड में, और अभी उसको बैकिंग और सपोर्ट चाहिए जो टेन हाग को देना चाहिए। पर साथ ही साथ अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि जब तक उस क्लब का एक स्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, उनको आइडिया नहीं होगा वो प्लेयर क्यों ला रहे हैं, आप माउंट को क्यों लेके आए हो, आपका आइडिया क्या है उसको खिलाने का। ही इज नॉट अ नंबर 6, माउंट इंजर्ड है, पर उसको डीएम खिला रहे हो टेन हाग यार। अनटिल अनलेस आपका क्लब एक स्ट्रक्चर में जाके आपका क्लब आइडिया बनाए प्लेयर्स को लाने का, जब तक आप फ्लेवर्स ऑफ द मंथ के लिए जाओगे ना, दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। Correct. By the way, guys, तो हमें already it is 44 minutes have already passed in this stream. तो मैं अब
अलग। भाई मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट गेम पे, वो है रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली। सो मैं पहले श्रेय भाई से शुरू करता हूँ। श्रेय भाई, आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली, आपको क्या लग रहा है, रियल मैड्रिड के बारे में क्या सोच रहे हो? रियल मैड्रिड क्या इस बार ला लीगा जीत सकता है या फिर यूसीएल पे कहां तक जा सकता है? एंड समथिंग अबाउट नापोली। पहले तो जूड बेलिंगम, क्लास क्लास क्लास, क्या प्लेयर है यार ये बंदा है यार, क्या प्लेयर है। क्यों रियल मैड्रिड गया यार, चेल्सी आ जाता, पर हमारा क्लब ही खत्म है, चलो वो तो छोड़ो। बट क्यों रियल मैड्रिड गया? वो बचपन से बार्सिलोना को सपोर्ट करता है, बार्सिलोना आ जाता भाई। तो नहीं, अगर शायद 1-2 साल पहले हमें थोड़ा दिमाग होता, क्योंकि फ्रैंक लैम्पार्ड 60 मिलियन वांटेड। नहीं, तुम लोग 60-80 मिलियन कितने दिए फोफाना के लिए? 60 मिलियन दे रहे हो? नहीं, हम जब इतना और तो प्लेयर्स खरीद रहा है 60 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन। कैसिडो, डू यू थिंक कैसिडो इज दैट मच वर्थ? भाई इस साल तो हो ही नहीं सकता था बेलिंगम। 3 साल पहले लैम्पार्ड चाहता था बेलिंगम को, पर हमारी बोर्ड ने 3 साल पहले कहा नहीं। तो आज हम उसका काम ऐसा भुगत रहे। वी कुड हैव साइंड हिम इन 2020, 2023 में नहीं, वी कुड हैव साइंड हिम इन 2020, बट मरीना ने बोस किया। आई रिस्पेक्ट हर, शी वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ प्लेयर्स, बट मैम आपकी साइनिंग्स एकदम निहायत ही घटिया थी, तो उस पर अगर हम ना जाए दुख होता है। बट आई थिंक बेलिंगम यार क्लास, मैड्रिड क्लास यार। मतलब देखिए, अगर जिसने पूरा मैच देखा उसको ये भी याद होगा कि ऐसी परफेक्ट विन नहीं थी। नेपोली के गोलकीपर ने जो थर्ड गोल पे मिस्टेक करी यार, दैट वाज चाइल्डिश। मैच 2-2 खत्म होता अगर वो गोल ना जाता, दैट वाज अ पैथेटिक मिस्टेक। और से इनको ऑफसाइड ट्रैप का पता नहीं, क्योंकि आपने मैच देखा, आपने बोला था आप नहीं देखोगे, आप तो मेरे साथ ही थे। आई थिंक मेरिट गोलकीपर फालतू गोल खाया, मेरिट जैसा गोलकीपर 70-75 मिनट से देखा था मैंने, 75-80 तक देखा था, और उसके बच्चे मिनट्स की हाइलाइट्स देखी थी। पर जैसे ऑस्मेन अपने ऑफसाइड ट्रैप पे नहीं था अवेयर था। बीच में मैं कहूंगा नेपोली ने स्टार्ट अच्छी करी, और फिर उसके बाद मैं कहूंगा मैच 2-2 ड्रॉ ही लग रहा था मुझे। बट आई थिंक दैट वाज अ पुअर मिस्टेक बाय द गोलकीपर ऑफ नेपोली की वो नहीं आना चाहिए था, ना पाई। बट इन दी एंड मेरे को मैच की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। आई न्यू द ग्रुप वाज फिनिश्ड। पर मैड्रिड की जो क्वालिटी है, एलाबा का क्रॉस यार, वो वाला क्रॉस यार, और जो बेलिंगम का गोल यार, और जोसेलू जिस तरह एंड में मैड्रिड प्लेयर्स वर गिविंग द कंफर्ट और थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आई थिंक वो एक अच्छी चीज है। मैं जोसेलू के लिए देखो मेंटली एक वीक फील करता हूं, क्योंकि इसमें देखिए मैड्रिड फैंस भी गुस्सा नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और मैड्रिड कोई मैच जोसेलू की वजह से हार गई तो बने वो बिल साथ बूएंगे। देखिए, इज द मोस्ट प्रेशर क्लब इन द वर्ल्ड। जब बेंजेमा तक बू हुआ है कभी कभी यहाँ पे इस स्टेडियम में, तो जोसेलू विल गेट बूड समडे अगर ऐसा चलता रहा। तो आई थिंक मैड्रिड की एक वही प्रॉब्लम है, दे कैन ओनली विन द चैंपियंस लीग। बेलिंगम बार बार ही नहीं कर सकता, यू नीड सम अदर टू स्टेप अप। और मैड्रिड ये चैंपियंस लीग तभी जीतेगा जब जोसेलू विल प्रोवाइड समथिंग फ्रॉम द बेंच या आपका स्टार्ट करते हुए। बट बेलिंगम इज अ सुपरस्टार। मैं एंड में ये कहूंगा, बेलिंगम इज अ सुपरस्टार, व्हाट अ साइनिंग। By the way, now I will go to सारांश। सारांश, मैं मैच के बारे में तो तुम्हें नहीं पूछने वाला, बट व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड एंड व्हाट अबाउट नापोली? पहली बात तो ये जो चल रहा है बेलिंगम का शो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब खत्म होगा। सीरियसली बोल लो, ये हो कैसे रहा है उनकी समझ नहीं आ रहा। टैक्टिशियन हो आप कैसे हो कि बार बार आप एक से हाई एक्सजी वाली पोजीशन पे आप कैसे आ जा रहे हो बार बार, या फिर करेक्ट डैम राइट। बार बार आप हर मैच में मैच, चाहे आप प्रीमियर ला लीगा कर लो, चैंपियंस लीग कर लो, कैसे हो रहा है। और या फिर अगर चलो स्पेशली अगेंस्ट सम लो ब्लॉक टीम वो ये काम कर रहा है, कैसे वहां पे एक्सजी ऐसे कैसे हो रहा है। और दूसरा चीज, जैसे वो बार्सिलोना के अगेंस्ट जो गोल मारा था पहला वाला उसने, तो जब आप उसको मार्क नहीं करोगे वो कहीं से भी मार दे रहा है। इतनी क्वालिटी कहाँ से आ गई। और ये मैं तुम्हें बिकॉज यू आर अ टैक्टिकल एनालिस्ट और इस इंडस्ट्री, हाँ ये तो इंडस्ट्री है, ये तो बिजनेस चल रहा है यार कंटेंट क्रिएटर्स का, तो दिस इज अ इंडस्ट्री। इसमें मैं बाद में आता हूँ। तो इस इंडस्ट्री में तो हम दोनों और एक जी बाबा टैक्टिकल एनालिसिस पे काम करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू सारांश, तुम्हें क्या लग रहा है ये बेलिंगम बोरुसिया डॉर्टमुंड में क्या था और अब कैसे ऐसा बन गया कि एक गोल नहीं मार पाए, उन लोगों ने लीग हाथ से चला गया, तो ऐसे कैसे हो गया? डिफरेंट ग्रेवी है। मतलब उसको डॉर्टमुंड में लास्ट ईयर डोनी मालन की जरूरत पड़ती थी, या फिर क्या नाम वो दूसरा कौन था वो जो बोनीफेज जैसा नाम था उसका, क्या नाम था, मोडेस्ट की जरूरत पड़ती थी, और उससे पहले हालैंड की जरूरत पड़ती थी। मतलब तभी लिंकअप बनता था। उसने 2 साल में ऐसा क्या सीख लिया कि अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं यार भाई, तुम जो लोग कर रहे हो हालैंड एम्बापे भूल जाओ यार। क्या श्रेय भाई, भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ यार। ये बंदा आ गया, अब बैलन डोर और नहीं मिलने वाले इन लोगों को। ये जैसे खेल है, मुझे लग रहा है ग्रीजमैन या फिर बेलिंगम, हाई
हाई चांस। लेकिन मैं सारांश से यही पूछना चाहता हूँ भाई ये कैसे हो रहा है। और बेलिंगम से बात, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रियल मैड्रिड? रियल मैड्रिड का डिफेंसिव स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कचरा है, बिल्कुल कचरा है। और कल 2 गोल हो गया लास्ट में बाई चांस आफ्टर 70-80 मिनट्स, नहीं तो इट वाज 2-2 आफ्टर सेकंड हाफ। इट वाज 2-2, ने गोल मार दिया। कचरा देखने के लिए तो मैच देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, कि मैच नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये जो स्ट्राइकर की पोजीशन है सबसे पहले जो सेलू वाली, ये कब तक करेगा? ये फॉल्स 9 जो भी, ये फॉल्स में 9 मिडफील्डर जो भी बेलिंगम बन रखा है, ठीक है, ये कब तक कर लेगा? कि स्ट्राइकर के चाहिए। वर्नर से लिंक आया है, इकार्डी से लिंक आया है, क्या कहते हैं रियल मैड्रिड का, कि जो सेलू किया जाए। अच्छा, तो यहाँ पर कब तक जरूरी, मतलब ये चलता रहेगा। हाँ। लेकिन जो डिफेंस की बात है, चौमिनी मेरे ख्याल से इंजर्ड है, तो मिडफील्ड के लिए तो कोई जाएगी नहीं अब रियल मैड्रिड। ये जो राइट बैक का इशू बहुत ज़्यादा दिखता है मुझे, बहुत ज़्यादा, कि राइट बैक कारवाहाल है, दिख जाता है कि अब आपका टाइम आ चुका है, ऐसा लगता है। तभी वो शायद रीस जेम्स के भी पीछे भागना चाह रहे हैं, लेकिन रीस जेम्स देखते हैं कब तक लॉयल्टी दिखाता है। हर एक प्लेयर का ना एक डिक्लाइन का मोड आता है। ये कारवाहाल, लेवेंडोव्स्की, इन लोगों का आ गया, इन लोगों का आ गया भाई, हमें मान लेना चाहिए। मे बी 5 एट द बैक खिला के वालवर्डे रेड विंग बैक खिलाओ, जो शायद जिदान भी खिलाता था, यही कर सकते हैं। या फिर आपका वो जो एवरलास्टिंग नाचो फर्नांडिस, वो तो कब तक है। लेकिन हाँ, ये चीज राइट बैक की इशू मुझे बहुत ज्यादा दिखती है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं देखता हूँ मेरी आँख राइट बैक पे जाती है। तो ये देखते हैं कब तक होता है। मैं अब इस मैच पे आना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो मैच फुल्ली देखा। इट वाज अ वॉर ऑफ 4-3-3 वर्सेस 4-2-2। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ मैच के बारे में। पहले बेलिंगहम पे मैं थोड़ा सा बोल लूं, मैं चुप ही था आज। बेलिंगहम ऐसा खेल रहा है, ऐसे मैंने बहुत प्लेयर्स को खेलने देखा। फ्रैंकली जब मोराटा चेल्सी पे गया था, मैं सोच रहा यार ये क्या बन गया, ये तो नेक्स्ट बैलन डॉर विनर बन जाएगा। मोराटा एकदम इनिशियल डेज रे भाई, एकदम इनिशियल डेज, एकदम बिल्कुल इनिशियल पे चले थे। एस्पिक्युलेटा और मोराटा का लिंकअप 6-6 गोल मार रहे हैं। तो देखो बेलिंगहम को मैं तब मानूंगा क्योंकि ये मिड सीजन है। मैं बोलता हूँ, देखो मैड्रिड को अभी एक मैच एटीएम के साथ खेलना पड़ेगा, एक मैच जिरोना के साथ और एक मैच बार्सिलोना के साथ, ठीक है। और सेविया भी वहां पे हाथों पे चूड़ियां पहन के नहीं बैठे वहां पे, ठीक है। तो उन लोग सेविया से भी ड्रॉ है एक। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बेलिंगहम को मैं मान लूंगा अगर मैड्रिड सेमीफाइनल तक गया, क्योंकि जैसा टीम है मैड्रिड का, सेमीफाइनल इज इंपॉसिबल, क्योंकि डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज वेरी वीक। दे आर डूइंग नथिंग बट दे आर प्रोवाइडिंग स्पेस टू जूड बेलिंगहम। अब क्या हो रहा है कि देखो उन लोगों के पास कोई स्ट्राइकर नहीं है। तुम बोल नहीं होशेलू, दे आर कंपेयरिंग होशेलू टू करीम बेंजेमा, कभी नहीं होगा ये। होशेलू का फिनिशिंग में बहुत प्रॉब्लम है। होशेलू से तुम कभी यूसीएल जीत नहीं सकते। अब तुम बोलोगे कि हाँ क्वालिटी है विनीशियस जूनियर या फिर रोड्रिगो या फिर बेलिंगहम। देखो एक बात सुनो, जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, वो लोग हाथ में चूड़ियां नहीं पहन के बैठे। बायर्न या फिर सिटी, अकेला बेलिंगहम अगर ऐसा ही खेलता तो बोरुसिया डॉट बायर्न म्यूनिख जीत चुका होता, वो लीग बुंदेसलीगा जीत चुका होता। बोलो कि यहाँ पे उसको क्या, उसको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, वो टैप इन या फिर लॉन्ग रेंज बैंगर चूज कर रहे हैं। कल हेडर हो गया क्योंकि अच्छा क्रॉस था, लेकिन टैप इन या फिर लॉन्ग रेंज बैंगर, टैप इन या फिर लॉन्ग रेंज बैंगर। मुझे लगता है बेलिंगहम तभी बेलिंगहम बनेगा जब कुछ मतलब क्वार्टर फाइनल के बाद मैचेस हो गए यूसीएल पे और ला लीगा पे। मुझे लगता है अभी भी ला लीगा पे हाई चांस है जिरोना और एथलेटिको दी मैड्रिड का, बार्सिलोना से भी ज्यादा। तो क्या बेलिंगहम ला लीगा जिता पाएगा? आई थिंक इट्स टू अर्ली। वो गोल स्कोर कर रहा है, गोल स्कोर ऐसे बहुत प्लेयर्स आए जो पहले अच्छा खेले। हैजार्ड ने भी जब बार्सिलोना पे आया था, बर्सा वर्सेस सेविया एंड बर्सा वर्सेस गेटाफे, हैजार्ड ने ट्रॉफी जीता था। डेम्बेले होगा, हाँ वो आया था हैजार्ड ने, मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ। तो उसके पास मैन ऑफ द मैच था हैजार्ड ने, जब वो रियल मैड्रिड पे गया था हैजार्ड। तो फिर बाद वो डिक्लाइन मोड पे आ गया हैजार्ड। तो ऐसे अब हम बोल रहे हैं कि भाई बेलिंगहम, लेकिन उसको जब स्पेस मिलना बंद हो जाएगा, जब मैड्रिड एक प्रॉपर स्ट्राइकर साइन कर लेगा, उसको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा उसको। अब पता नहीं अगर एम्बापे आता तो फिर भी उसको दिक्कत आता। एंड मैच के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ भाई के श्रेय भाई, मैं सिर्फ आपको यही पूछना चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मैं सारांश के पास जाऊंगा। तो आपको लगता है कि मजारी जैसे मतलब उसके जैसे मैनेजर इज वेरी फिट फॉर नापोली? बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट यार। लाइक आप पूरे वर्ल्ड में नो डिसरिस्पेक्ट आप मसारी को ढूंढ पाए, बहुत अच्छी स्काउटिंग। वर्ल्ड में नापोली के लिए कोई नहीं था, सिर्फ मजारी। आई थिंक नापोली ने वही काम करा जो प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे से क्रिस्टल पैलेस कर रही है। वेयर जब भी प्रॉब्लम आई है रॉय हॉटसन बैठा है,
नापोली के लिए जब भी प्रॉब्लम आई है मजारी बैठा है, मतलब आपने कोई सर्च नहीं करी, कोई ढूंढा नहीं, स्पेशली तो सबसे पहली बात तुम्हारे कंधों पे तो प्रेशर है ना, यू आर द करंट सेरिया ओनर, तो नहीं, और तुम सबसे बड़ी बात है कि आप जब पालेटी, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, व्हेन ही गॉट, आप वो चले गया, रूडी गार्शिया, वाज दैट अपॉइंटमेंट, तुम्हारा दिमाग हिल गया था? वाज दैट द अपॉइंटमेंट यू कुड हैव, इवन ग्राहम पॉटर वुड हैव डन अ बेटर जॉब देन हिम, क्योंकि फिलॉसफी तो लाता वो अरे नापोली। डोंट डिसरिस्पेक्ट ग्राहम पॉटर अ लॉट, डोंट डिसरिस्पेक्ट दैट मैन यार, वो अच्छा जॉब कर लेता। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, द बेस्ट मैनेजर। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये नहीं करोगे, मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि ग्राहम पॉटर एक 3 साल का मैनेजर है, उससे पहले आप रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बड़े क्लब्स में आप 2 साल ही वेट कर सकते। ग्राहम पॉटर को ये है, ग्राहम पॉटर आपको 2 साल 10th फिनिश कराएगा, फिर सेकंड भी करवा देगा, एक तरीके से मारिजो सारी जैसे केस है। पर आप बड़े क्लब में इतना टाइम नहीं दे सकते, फैंस बू करने लग जाएगी। लेकिन नापोली में क्या है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, नापोली एक पहले से वेल बिल्ड टीम है, वहां पे एक मैनेजर आके अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग स्पालिटी कर चुका था। आपको सिर्फ एक अच्छा सेंटर बैक ढूंढना था किम खोने के बाद, अच्छी रिसर्च करके, और उसके बाद आपको एक मैनेजर लाना था जो एक प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलता है। आपने रूडी गार्शिया को लिया यार, आर यू इडियट्स? आर यू, अगर आपको लाना था ना, आई नो दिस माइट नॉट साउंड गुड, आप फियोरेंटीना का वाइकेंजियो इटालियानो ले आते, करेक्ट, ही वुड हैव डन अ बेटर जॉब। आप गैस्पेरिनी ले आते एटालांटा के। तो ये भी चीज है कि आप अच्छे मैनेजर ढूंढ के ला सकते थे यार अराउंड द वर्ल्ड। गैस्पेरिनी इज गुड फॉर 4-2-2, गैस्पेरिनी 4-2-2 से खिलाता है, वो विंग ज्यादा यूज नहीं करता, ये भी पर ये प्रॉब्लम ना, है। उसका एक प्रोग्रेसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल था स्पालेटी का, जिस तरह वो खेलता था, एक प्रोग्रेसिव ब्रांड था। इवन मैं कहूंगा बड़ी शाउट, मैनसीनी सऊदी तो नहीं गया था ना तब तक, आप मैनसीनी को ले आते, तब तक वो सऊदी नहीं गया था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को जितना याद है, मैं श्योर नहीं हूं। When your leagues and countries controlled by mafias, उन लोगों का हाथ नहीं रहता सीरिया पे, सच में। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ओवर देयर। लेकिन मैं एक बात भी बोलना चाहता हूँ, मैं सारांश से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 1 घंटे में मुझे पूरा खत्म करना होगा। सारांश से पूछना चाहता हूँ, सारांश क्या तुम्हें लगता है किम का जाना टू बायर्न म्यूनिख नापोली के लिए एक कर्ज बन गया? क्योंकि मैं जब देख रहा था कि नेथन रहमानी एंड ऑफ कोर्स डी लॉरेंजो, दे कांट, मतलब भाई बेलिंगहम को खुला ऐसे बॉल मिला, उसने हेडर मार दिया, एक डिफेंडर नहीं है, एक डिफेंडर नहीं है, नो वन, एक सिंगल बता दो। मैं सोचा डी लॉरेंजो ऊपर है, तो मैंने सोचा नेटन वहां पे रहेगा, कोई भी नहीं है, खुला उसने गोल मारा। लगता है कि प्रैक्टिस चल रहा है, रियल मैड्रिड प्रैक्टिस कर रहे नेट के अंदर भाई। तो क्या किम रहता तो कल का मैच में थोड़ा सा चांस होता, क्योंकि लास्ट जो 2 गोल आए वो बिल्कुल मैच खत्म होने से पहले आ गया। देखो किम मिन जे, ये जो प्लेयर है, पहली बात तो सबसे पहले मुझे यूनाइटेड से जो लिंक अप आया था, मैंने इसकी तुरंत वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये प्लेयर मुझे बहुत सही लगता था। मतलब अगर किम मिन जे साथ में लीजा मार्टिनेज हो जाए तो भाई वो डिफेंस बहुत अच्छा डिफेंस है। खैर छोड़ो, अब वो तो नहीं आया यूनाइटेड में। अब वो नेपोली में क्या होता है कि होता था, मतलब किम मिन जे था, आप पीछे से एक आपको, अरे ये जो मैंने यहाँ भी देखा है, बायर्न किम मिन जे को बिल्डअप में यूज ज्यादा नहीं करते, जो कि मैंने लिवरपूल के साथ जो साथ में मैच हुआ था फ्रेंडली में, तब वो यूज कर रहे थे। लेकिन किम मिन जे की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, वो ये ऊपर मकानों के साइड ज्यादा बनाते हैं वो लोग, एज कम्पेयर टू आपके उसके किम मिन जे, वो लेफ्ट सेंटर बैक खेलता है ना, वो साइड नहीं बनाते। तो नेपोली में क्या करता था वो, मतलब लास्ट मैन वही हुआ, कीपर के आगे जो लास्ट मैन हुआ, एंड वहां पर वो बिल्डअप में यूज हो रहा है। और अगर आपकी बॉल क्या कहते हैं, मतलब वो काउंटर पड़ रहा है तो आपको वहां पर यूज हो रहा है, डिफेंस में तो यूज हो रहा है। एंड मार्क किम मिन जैसा शक्ल से उसकी ऐसी है कि मतलब वो, हाँ यार ये कर लेगा, ऐसा उसकी मतलब शक्ल भी है। एनीवे शक्ल भी नहीं जाते। तो किम मिन जे की जो रिप्लेसमेंट आई वो इतनी अच्छी नहीं चली, और जैसे आप बता रहे हो कि फ्री हेडर मिल गया उसको बेलिंगम को, तो किम मिन जे का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि लेफ्ट साइड ही था, और लेफ्ट साइड से गेम चलता था नेपोली का, क्वाराशेले के साइड से, ठीक है। और वहां पर लेफ्ट वाला कौन था उनका, मारियो रूई, ठीक है। वो ये 3 जो बनते थे, और बीच में एक लेफ्ट साइड सेंटर मिड ज़िलिंस्की से, तो वो तो स्ट्राइकर बन जाता था, ओशिमन के पीछे खेलता था। लोबोट का बीच में लेफ्ट साइड में आता था, और आगे अंगीसा वो बॉक्स टू बॉक्स खेलता था। बॉक्स टू बॉक्स। तो ये लेफ्ट साइड में जो बॉल डिलीवर करना, लेफ्ट साइड पे क्वाराशेले को सीधे ढूंढना, या फिर जब पूरा ओवरलोड है लेफ्ट साइड पे तो सीधे ओशिमन को बॉल देना, जो कोलविल भी करता था वो ब्राइटन पे, सीधे मिटोमा का डालता था। अभी भी यहाँ पर जैक्सन को करने की कोशिश करता है जब भी वो लेफ्ट बैक खेलता है। तो ये चीज़ें थी। मैंने मतलब नेपोली के इतने गेम नहीं देखे इस सीजन के,
क्योंकि हाँ बहुत सारी टीमें देखना पड़ता है। तो हम्म, इस सीज़न तो बस सीरिया में बोलो तो इंटर मिलान अभी है बेस्ट, और बस वो इंटर मिलान बाद में आते हैं। लेकिन ये जो हम्म, किम मिन जे की बात थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब लगता है कि ना। और बाकी जो ये भी है कि सारे नेपोली के प्लेयर एजिंग हो रहे हैं, एज कम मतलब ओशिमेन और क्वाराटस्खेलिया को छोड़ के बाकी सब आप देखोगे एक एज पे आ चुके हैं, 28+, 27+। तो रिप्लेसमेंट वो काम नहीं करी। और क्या कहते हैं, लोबोर्ड का कब तक कर लेगा आपका, ये जो डी लोरेंजो है वो 30 का हो गया, तो वो भी उसकी रिप्लेसमेंट मतलब उसका अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। तो बहुत चीज़ें हैं मतलब, जो कि एक टोटल टाइटल आपने जीत लिया, लेकिन जैसे हम्म, सिटी का एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद टाइटल कैसे जीतोगे, उसका उन्होंने, हम्म, जो कि मुझे एस्टिमेटेड था कि ये नेपोली ऐसे ही होगा, एक साल जीतेगी उसके बाद खत्म, लाइक काइंड ऑफ लेस्टर। अब देखना आप 4-5 साल में अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो 8-9 वाली टीम बन जाएगी नेपोली। हम्म, और ये जो एटलांटा ऊपर आ रही है, फ्लोरेंटीना ऊपर आ रही है, लाज़ियो ऊपर आ हम्म, रही है, ये सब ऊपर पहुंचेंगे, हम्म, रोमा ऊपर आ रही है। रोमा तो नेपोली को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ी है टीम इंजरी की। दिक्कत पड़ गई। तो गाइज अब चलता हूं मैं यार पीएसजी वर्सेस न्यूकासल। बाय द वे मैं श्रेय भाई के पास जाता हूं, तो श्रेय भाई आप इस मैच के बारे में क्या बोलना चाहते हो? ऑफ कोर्स यार। मैं पर खांसी करने का कारण तो समझ गया, चलो उसके लिए तो आखिरी गेंद तक वेट करना नहीं नहीं, सच में भाई। आई एम नॉट वेल एक्चुअली, आई एम ओ एक्चुअली नॉट ओ वेल। ओके ओके, मुझे लगा कहीं पहले शो की बात है, चलो दैट विल कम लेटर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सक्लूसिव है, बट ये बाय है। बाय द वे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी खा सकता था, मुझे तब भी बहुत खांसी आ रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपके इसलिए पास मैं आरपीजी है, चक्कर है आपके पास AK-47 है, मेरे पास सिंपल पिस्टल है, बट आई थिंक इट कैन आल्सो वर्क, तो चलो वो बात हम बात की करते हैं। लेकिन ये ये डबल वाला भी मैच, नहीं हो ये गया। वाला मैच ना स्टेज मैच था। अगर हम असली में देखें तो पीएसजी जो डिस्ट्रॉय न्यूकैसल, जितनी इजी चांसेस थी, पर पीएसजी का वही है यार, मतलब बॉटलर्स पूरी, मतलब जब एंड स्टेज आता है इनकी कांपने लग जाती है, पूरी अपने कांपने लग जाते बेचारे, गिले हो जाते हैं। पर वही चक्कर है इनका पीएसजी का कि जब फाइनल स्टेज पे पहुंचने से होता नहीं, और यही है कि दे आर मेड अ यंग टीम नाउ, लाइक आपका कोयला मोइनी, आपके रामोस, आपके एम्बाप्पे तो एक्सपीरियंस है, बट दूसरे प्लेयर्स, इट्स अ वेरी यंग टीम नाउ। तभी मैंने अनुराग भाई को एक चीज कह दी, डिफरेंट पीएसजी है। और पीएसजी का यही है कि आई थिंक ओवरऑल अगर हम एक्सजी देखें तो बैटर न्यूकासल यार, लेकिन फुटबॉल ऐसे नहीं चलती। फुटबॉल ओनली वर्क्स ऑन कौन गोल मारता है कौन नहीं। न्यूकासल का परफेक्ट था, न्यूकासल अपनी फुली फिट टीम भी नहीं थी, बॉटमैन नहीं था, बर्न नहीं था, विल्सन नहीं था, और उन्होंने अपना काम कर दिया था। 1-0 की लीड थी, भाई पीएसजी जिसको आगे। जिसको रोकना था, एक ही प्लेयर को उन लोगों को रोकना था, वही इजाक। रोक तो नहीं पाए उसको, तो उसको तो नहीं रोक ही रोका भी नहीं नहीं, पाए। अरे रोका भी नहीं, न्यूकासल अपना काम कर दिया। चक्कर में ना न्यू कैसल का गोल करना प्रॉब्लम नहीं था, पीएसजी वर नॉट क्लिनिकल। पीएसजी ओवरऑल 3-4 मार देती मैच में, पर दे वर नॉट क्लिनिकल। लेकिन मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कि एक्सजी में ये पीएसजी मैच बहुत सेटअप वाला मैच होता है। सेटअप वाला मैच मतलब हवा यार, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी करेगा, चल देखने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी किया। अगर कोई कैपिटल प्लेयर जाके गोल मारे दोनों ही टीम का, जिसको जिसको देखने के लिए लोग टिकट काटते हैं, भाई वो सेटअप वाला मैच था। तुम 4-3-3 यूज कर रहे हो, मैं भी 4-3-3 यूज कर रहा हूं, इसमें क्या है? पर एम्बापे डिफरेंस ये था ना कि न्यू कैसल थोड़ी पीछे की तरफ, न्यू कैसल ने कहा था गोल मारने के बाद जो तुम्हें करना है, पीएसजी के पास बहुत चांसेस थी, एम्बाप्पे ने बहुत चांसेस मिस करी सरप्राइजिंगली इस मैच में, पेनल्टी तो मार दी। बहुत 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 पर एक चीज मैं बोलूंगा, चाहे पीएसजी वो ओवर, बट पीएसजी का ना वही था अनुराग भाई, जैसे एनरिके है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, कि अभी वो अच्छी फुटबॉल खेल रही है, बट वो फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं है। बट एक बार वो एग्जीक्यूशन आ गई, चाहे इस साल चाहे अगले साल, दिस टीम विल बी मैसिवली डेंजरस। मुझे लिंकअप प्ले, वो सांप अकेले खेले तो अच्छा है, मुझे लिंकअप प्ले बिटवीन कोलो मुआनी एंड डेम्बेले इज नॉट लुकिंग गुड। एंड ऑल्सो एम्बापे को यार चांसेस ऐसे ऐसे स्पॉट पे मिल रहा है कि वो सोच रहा है कि वो कोई कोलो मुआनी मार देगा, लेकिन वो नहीं मार रहा है तो एम्बापे को मारना पड़ रहा है, वो उसको शॉट लेना। मुझे लग रहा है यार 4-3-3 अगेंस्ट 4-3-3 इज अ डिजास्टर एंड आई विल गो टू सारांश नाउ। और पहली बात तो यार न्यूकासल को आप डाउन मत करें, क्योंकि अभी चेल्सी को हराया है तो उसमें हमने अच्छे से देख लिया कि क्या हुआ, क्या है न्यूकासल। मतलब सीजन तो आप डाउन मत, मुझे लगा था कि डाउनफॉल आएगा, चैंपियंस लीग का मिलेगा जो कैंपेन है, फिर प्रीमियर लीग, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टोनाली का जो 10 महीने का बैन हुआ, उससे इम्पैक्ट आएगा, उससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। रन देखोगे आप उसका, उनका न्यूकासल का काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ है, बस एक वर्ड बोलूंगा कि न्यूकासल और पीएसजी में डिफरेंस क्या है। न्यूकासल यूनिट है, पीएसजी नहीं है, वो एक सिंगल यूनिट है न्यूकासल। ऐसा मैच है, येलो कार्ड की बरसात हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीनियर को मिल गया, वहां पे डोनारुमा को येलो कार्ड, यहाँ पे पोप को येलो कार्ड।
ऐसा मैच मैंने बहुत कम देखा, लेकिन तुम्हें लगता है कि 4-3-3 वर्सेस 4-3-3 करना चाहिए, जहां पे मुझे लग रहा है कि डेम्बेले और कोलोमुआनी का अच्छा लिंकअप प्ले नहीं हो रहा है, एंड ऑल्सो उगारते के साथ ली का लिंकअप प्ले अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है तुम्हें, मतलब तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज पीएसजी फ्यूचर, कितने दूर तक ये पीएसजी जा पाएगा यूसीएल पे? सारांश। पहले तो यहाँ से निकले ग्रुप स्टेज से फिर बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पे पहली बात तो डॉर्टमंड है। मुझे नहीं लगा था डॉर्टमंड फर्स्ट जाएगी, मुझे लगा था डॉर्टमंड हाँ। लास्ट जाएगी, मुझे लगा था डॉर्टमंड लास्ट जाएगी। ये कैसे 10 पॉइंट करके तो अभी हमने मैच देखा था, मैंने न्यूकासल और डॉर्टमंड देखा था, हाँ उसकी रोचलंग किया था, कैसे इन्होंने 2 गोल मार दिए, कितना गंदा फुटबॉल खेल के 2 गोल मार दिए, मुझे समझ नहीं आया। एनीवे तो वो फर्स्ट पे है, अब बचा सेकंड स्पॉट, ठीक है, वहाँ पर आपको न्यूकासल है, मिलान भी पहुँच सकती है, न्यूकासल भी पहुँच सकती है, तो यहाँ पर पहली बात तो वो ग्रुप स्टेज से निकले, वो ग्रुप स्टेज से निकल जाते हैं और फिर फेब में मैच होता है, कुछ यूनिट बन जाते हैं, सेमी यूनिट बन जाते हैं। पर ये भी है ना कि पीएसजी का अभी भी बहुत चीजें, अनुराग भाई को भी इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएसजी के अभी भी, पीएसजी ने अगर डॉर्टमंड को हरा दिया सेकंड लेग में, तो पीएसजी विल टॉप द ग्रुप, क्योंकि पीएसजी एग्रीगेट पे फर्स्ट आ जाएगी ग्रुप में, डॉर्टमंड सेकंड आ जाएगी, तो अब उससे भी ड्रॉ बदल जाता है। अगर आप सेकंड आते हैं, यू आर लाइकली टू प्ले अ बिग टीम, स्पेशली पीएसजी, क्योंकि बारसा अपने ग्रुप में फर्स्ट है, रियाल अपने ग्रुप में फर्स्ट है, बायर्न अपने ग्रुप में फर्स्ट है, और कौन, आर्सेनल अपने ग्रुप में फर्स्ट है, और इंटर मिलान अपने ग्रुप में मेरे को लगता है अभी फर्स्ट आएगी। 5 ग्रुप से यही हो गए, एक पीएसजी वाला ग्रुप हो गया, एक और ग्रुप में कोई भूल रहा हूं, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक और कोई ग्रुप है, और ओवरऑल नहीं, हाँ एटलेटिको मैड्रिड एक अपने ग्रुप में फर्स्ट है, एक और ग्रुप है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, वन मोर ग्रुप इज देयर जो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपका बहुत टफ चांस है टू प्ले बार्सिलोना, मैड्रिड, पीएसजी को फर्स्ट आना पड़ेगा। पीएसजी कैन ओनली ड्रीम ऑफ अ क्वार्टर फाइनल अगर वो फर्स्ट आएगी, दैट्स द थिंग। अगर पीएसजी फर्स्ट आ गई, आई स्टिल बिलीव वो क्वार्टर फाइनल तक जा सकती है। मैं और स्लाइड्स दिखाऊंगा क्योंकि मैं शो खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को पूछना चाहता हूँ, ग्रुप एफ में प्लीज बोलो, मैं किसी से नहीं पूछता लेकिन आज पूछूंगा, ग्रुप एफ में डॉर्टमंड को तो छोड़ो, डॉर्टमंड टॉप, मुझे लगता है डॉर्टमंड ही टॉप करेगा, लेकिन ग्रुप एफ में क्या लगता है, कौन 2 टीमों का नाम बोलो जो नेक्स्ट राउंड पे जाएगा? पीएसजी डॉर्टमंड, फर्स्ट पीएसजी, सेकंड डॉर्टमंड, नेक्स्ट न्यूकासल मिलान भी है ना। हाँ मेरे को लग रहा है न्यूकासल यूरोपा लीग चली जाएगी। छोटा क्यों कर रहे हो श्रेय भाई, न्यूकासल को इतना छोटा क्यों कर रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम है इवन आफ्टर द ड्रॉ, पीएसजी के 7 पॉइंट है, न्यूकासल के 5 है। पीएसजी को सिर्फ डॉर्टमंड को हराना है और काम खत्म, नो इफ्स बटन मे बी। न्यूकासल जीत के भी नहीं क्वालिफाई कर सकता, न्यूकासल को विश करना है कि डॉर्टमंड पीएसजी को हराए, फिर वो खुद मिलान को हराए, यही तो प्रॉब्लम है न्यूकासल की। सेम ऐसे मिलान को भी यही करना है, मिलान को भी सेम करना है भाई, हाँ मिलान को भी यही करना है। तो ग्रुप एफ इज वेरी क्रिटिकल यार, ग्रुप एफ बहुत ही क्रिटिकल है भाई, बहुत ही क्रिटिकल है ग्रुप एफ। अब मैं अपना शक्ल तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज आप लोगों को जरूर दिखाना चाहता हूं कि लास्ट डिस्कशन जब होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूं, तो यार आई थिंक, एम आई विजिबल ओवर देयर? आई थिंक यू आर विजिबल। अच्छा, मैं पहले जाता हूँ ग्रुप ए, जल्दी बोलना क्योंकि अभी खत्म करना है शो, तो ग्रुप मैं पहले जाता हूँ ग्रुप ए पे, बायर्न, कोपेनहेगन, गलाटासारे, मैन यूनाइटेड। अभी लास्ट पे बोलो, इज देयर एनी चांस लेफ्ट फॉर मैन यूनाइटेड? नहीं, मैं एक सरप्राइज बोलूंगा, आई थिंक कोपेनहेगन गैलेटरसे को हरा देगी। मुझे लग रहा है या ड्रॉ होगा, मुझे लग रहा है ड्रॉ होगा या कोपेनहेगन जीत जाएगी और एग्रीगेट पे कोपेनहेगन में चले जाएगी अगले राउंड में। मेरा दिमाग कह रहा है कि गैलेटरसे विल विन, दिमाग कह रहा है 2-1 विक्ट्री, लेकिन दिल कहीं ना कहीं कह रहा है यूसीएल 9 का स्पेशल होगा। अच्छा यार, तो अच्छा बना दिया। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई, मैं उतना नहीं बोल सकता, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ग्रुप बी पे जा रहा हूँ। ग्रुप बी पे क्या सोच रहे हो तुम लोग? मेरा माउस काम नहीं कर रहा यार, वेल डन आर्सेनल, व्हाट अ विक्ट्री। आर्सेनल एंड ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ मजे की बात है, यूरोपा लीग का स्पॉट की जो फाइट है ना लेंस और सेविया में, जो लास्ट मैच है वो इंटरेस्टिंग है कि लेंस और सेविया फाइटिंग फॉर यूरोपा लीग आखिरी मैच में। तो आई थिंक लिवरपूल यूनाइटेड अगर यूरोपा लीग जा रही है, अगर जा रही है तो दे वोंट वांट सेविया इन इट, तो वो मामले में वो ग्रुप इंटरेस्टिंग है कि यूरोपा लीग कौन जाने वाला है, लेंस या सेविया। सर्जियो रामोस यूरोपा लीग खेलेगा, विल बी गुड टू सी।
अच्छा ग्रुप सी अब बोलो। अरे वो तो यूरोपा लीग इज फॉर सेविया मैन, वो उन लोगों के लिए ही है वो। ग्रुप सी बोलो, रियल मैड्रिड, नापोली, ब्रागा, यूनियन बर्लिन। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सेम पूछना सेम तो है, सेम सेम, फॉर्मेलिटी। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ग्रुप डी, रियल सोशिएदाद, इंटर, साल्जबर्ग, बेंफिका। अब मैं इसमें बोलूंगा इंटर मिलान को फर्स्ट आना बहुत जरूरी है, और बार्सिलोना को भी फर्स्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना हो जाता है, क्योंकि इंटर मिलान इज एडवांस पोर्टो, बहुत ही बड़ा एडवांस वर्जन ऑफ पोर्टो। और एक और और चीज बोलूं, अनुराग भाई कल से मुझे कॉल पे बोले जा रहे हैं रियल इंटर का होगा, रियल इंटर मैड्रिड मिलान ना इंटर का मिले होगा। बार्सिलोना को, मैं सच कहूं, इंटर मिलान बार्सिलोना को ना मिले, बारसा, बार्सिलोना को। रियल, सिटी, कोई भी क्लब नहीं चाहेगा इंटर सेकंड है। यू डोंट वांट टू प्ले इंटर इन द राउंड ऑफ 16। मैं ये कल रात को सोच रहा था, मैं शिवांग को बोला भी कि मैं चाहता हूँ इंटर फर्स्ट आ जाए, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है, क्योंकि अब रियल मैड्रिड का जगह हम ना आ जाए। क्योंकि भाई मुझे लॉटारो मार्टिनेज से भाई कुछ मैचेस में मुझे बहुत डर लगता है, इंजागी से भी। आई थिंक वो टीम इतनी अच्छी 3-0 के बाद में उन्होंने कम बैक कर ली थी विद ईज। भाई विद वो टीम ऐसा ही है भाई, वो फाइनलिस्ट है ना लास्ट ईयर के भाई। अर्नाटोविच ने 2010 के बाद गोल मारा चैंपियंस लीग में, और वो उनकी रोटेटेड टीम थी, फर्स्ट टीम नहीं थी, उनकी रोटेटेड टीम थी। बाय द वे तो भाई ग्रुप डी के बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। इंटर फर्स्ट आएगी मेरे लिए। तो अब आता है मैं सेकंड। हाँ ऐसा एटीएम फर्स्ट, लजियो या फिर हाँ लजियो, एक ग्रुप जो रहेगा वही रहेगा। कम ऑन मारिंचो सारी, यू कैन डू इट मैन, कम ऑन मारिंचो सोसिएडाड सारी। इंटर का मैच है, सोसिएडाड इंटर का ही मैच है वैसे बाय द वे। नेक्स्ट, अच्छा उधर भी पहुंच गया। यार ग्रुप एफ के बारे में नहीं पूछना, ग्रुप एफ के बारे में ऑलरेडी ये डिस्कशन हो गया है। पहले ग्रुप ई पे जाएगा ना, एटलेटिको वाला। हाँ हाँ हाँ, अब ये तो मैं तो बोल दिया, मैं तो बात करने की जरूरत नहीं है, जो है वही रहेगा, लास्ट मैच मेरे ख्याल से जो है वही रहेगा। नहीं वैसे कह रहा हूँ, लास्ट मैच मेरे ख्याल से एटलेटिको और लात्जियो है। हाँ एटलेटिको लात्जियो का लास्ट मैच है। अगर हाँ अगर एटलेटिको सेकंड आ गई इस ग्रुप में, वो भी नहीं चाहेगा कोई भी, नहीं एटलेटिको को बीट कर सकते हैं। बट आई एम सपोर्टिंग भाई डर लग रहा है, मुझे डरा दिया यार। कम ऑन मारिंचो सारी, टाइम टू कॉन्कर। लेकिन सुनो बेरहम एटलेटिको, मारिंचो सारी एटलेटिको बोन एज यूरोपा लीग। आई एम सपोर्टिंग मारिंचो सारी, एटलेटिको विल लूज, कम ऑन। पीएसजी अगर फर्स्ट आ जाती है और एटलेटिको उनको मिलती है, और एटलेटिको सेकंड आ जाती है, ओह माय गॉड, एटलेटिको यू कैन बीट पीएसजी। एंड्रिके गया, बाय बाय। करेक्ट चैंपियंस लीग का आई थिंक पीएसजी फर्स्ट आएगी, मेरी प्रेडिक्शन ये है, पीएसजी फर्स्ट, डॉर्टमंड सेकंड। ओके ठीक है मुझे भी यही लग रहा है। अनुराग भाई एक तो सारा मिनट, आप अपनी प्रेडिक्शन दो। मैं नहीं दूंगा, ये क्या मतलब बनता मैं है? नहीं, मतलब मैं हर बार प्रेडिक्शन दूंगा, हर प्रेडिक्शन में मैं जीतता रहूंगा, मैं आपके लिए दुख होता है इसलिए मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। अच्छा नहीं, दूंगा। आ जाओ, शर्त लगा लो इस बार। 8 ग्रुप है ना, 8 ग्रुप में से प्रेडिक्शन की शर्त लगाओ, विल सी। चलो मैं खत्म करने के लिए जल्दी बोलता हूँ, तो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, मैं स्क्रीन ऑफ कर लूं। अब जल्दी बताओ, इस ग्रुप में मैन सिटी, लाइप्जिग, ये तो यार मैन सिटी तो टॉप तो हो गया है, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो डन है, ये तो हो गया। ग्रुप एच, ये भी डन है। सेम ऐसे ही रहेगा। ना शाख्तार एंड पोर्टो, क्या डन है, क्या डन है, कुछ डन नहीं है। शाख्तार एंड पोर्टो, ये ग्रुप डन नहीं है, ये डन आई है। थिंक पोर्टो शाख्तार दोनों दूर नहीं जाएगी इस टूर्नामेंट में, तो आई थिंक जो भी जाए ना, यूरोपा लीग कैन बी बेटर फॉर बोथ टीम्स। मुझे पैसा दोनों टीमों चाहिए। के बेटर है। फोटो लग रही है मुझे तो भी। यार मैं सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सारांश को। सारांश क्या लगता है यार, आई एम कमिंग बैक अगेन टू स्ट्रीम यार्ड, जस्ट एक सेकंड रुको। आगे हाँ हाँ, तो सारांश क्या लगता है भाई, बार्सिलोना के साथ किसका मैच हो सकता है? अब खत्म कर दूंगा, ये लास्ट होगा, हाँ। दो होगा, बार्सिलोना के साथ किसका मैच हो सकता है? अब एक मिनट, ये मेरा स्क्रीन अगर आप कर पाओ। ड्रॉ आज ड्रॉ नहीं, सारांश ड्रॉ पे बिलीव करना चाहिए मुझे। चलो बोलो जहाज भाई। गलत भी हो सकता है। हाँ तो बार्सिलोना फर्स्ट रहती है, क्योंकि ये रॉयल एंटवर्प से मैच है, तो वो तो फर्स्ट रहने वाली है बार्सिलोना। अब ये फर्स्ट रहती है तो आप स्पेनिश वाले जो भी हैं वो हटा दो, पहली बात तो। और ये शॉर्ट्स पे जाएगा सारांश, सोच के 3-2-1 स्टार्ट, ये शॉर्ट्स पे जाएगा। हाँ बोलो अब। ठीक है, तो बार्सिलोना फर्स्ट पे है और सिटी से मैच हो नहीं सकता। इधर में जो ये दो में ये मिल सकती है, डॉर्टमंड या पीएसजी, जो कि बार्सिलोना के लिए, डॉर्टमंड मिल गई तो बार्सिलोना जीत सकती है डॉर्टमंड से, बट पीएसजी ना मिले। नेक्स्ट इसमें तो लाजियो मिल सकती है यहाँ पर अगर सेकंड रहे, इंटर बिल्कुल ना मिले,
नेपोली को हरा देगी बार्सिलोना, इसमें भी सेम हरा देगी, PSV, और इधर हाँ। गैलातासराय मिल गई तो हरा देगी। नहीं एक्चुअली मतलब एक ड्रॉ वाला लेग होगा और एक विन वाला लेग होगा, उसमें बार्सिलोना जीत जाएगी, ऐसा टाइप का। और गैलातासराय मिलती है तो, और अगर गलती से यहाँ पे यूनाइटेड आ जाती है तो आपको पिछले साल का एक क्लासिक रिडेम्पशन जो भी है वो सब देखने को मिलेगा, गलती से सेकंड आ जाती है तो। नहीं होगा। तो टीम्स टू अवॉइड इज इंटर, PSG, बस ये दो। बस आई थिंक PSG टीम तो अवॉइड नहीं है। आई थिंक PSG खुद चाहेगी फर्स्ट आके अवॉइड कर दे बारसा को। दोनों टीमें हाँ मतलब ओवरऑल बारसा विल प्रेफर PSG। दोनों को एक क्लैश है कि ऐसा ना हो कि अगर फ्रैंकी डियोंग खेला तो PSG को हम देख लेंगे, लेकिन आई वांट टू अवॉइड दैट इंटर मिलान, आई वांट टू अवॉइड द इंजागीज इंटर मिलान। And I think it's gonna be Barcelona versus Borussia Dortmund, and Barca will get through quarter मेरा final. दिल मत टूटो यार, मैं सपोर्ट करता हूँ बोरुसिया डॉर्टमुंड को यार, ऐसे मत करो। यही तो मैं चाहता हूँ। हाँ, और मैं ये भी चाहता हूँ, कुछ मैं भी ये कह भी रहा है। चाहता हूँ बारसा वर्सेस डॉर्टमंड हो और मार्को रूइज अगर गोल मारे तब क्या रिएक्शन होगा। आई विल सी दैट, आई विल बी देयर फॉर दैट। पोर्ट्रिक का लोगो में मार्को रॉयस था, तो मैं आई ये विल बी मैं देयर सुनो। नो मैटर व्हाट। आई विल बी देयर नो मैटर व्हाट। डॉर्टमंड बोल को रहे आपको थे? जज करना है ना, डॉर्टमंड को आपको जज करना है उसका सीजन, तो उसके जो 2 बायर्न से मैच होते हैं ना उससे जज कर लो। अगर वो हेड टू हेड दे पाती है तो आई थिंक डॉर्टमंड, लेकिन इस बार 3-0 हारी है देखो बैटल दबा है इस साल। तो डॉर्टमंड अच्छी टीम नहीं है इस बार। 4-2 था, 4-0 था, मेरे को श्योरली याद नहीं है। 4-0 हाँ था 4-0 था, 4-0 था। जब ट्यूबवेल ने मीडिया को गालियां देके बेइज्जती कर दी थी मीडिया की। डॉर्टमंड का वो गेम है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं, पहली बात तो बेलिंगम की रिप्लेसमेंट में कुछ किया है नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोक चुलाना चाहिए था जो बेनफिका का प्लेयर है जो उधर चला गया, उन्होंने नहीं किया। और देन फिर हालैंड का भी कुछ जैसे कुछ बड़ा कुछ रिप्लेसमेंट को उन्होंने कुछ किया नहीं। एंड हमल्स एजिंग हो रहा है, बारसा खेलता वुड माइंड डॉर्टमंड यार, एजिंग हो रहा फ्री स्पेस आसानी से। बारसा को टीम चाहिए जहां बारसा अपनी फुटबॉल खेल सके इजीली। बारसा को इंटर नहीं चाहिए जहां डिफेंसिवली स्ट्रांग टीम होगी। बारसा भाई को इंटर नहीं से बारसा नहीं चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। काउंटर इंटर- आपके कमेंट भी नहीं लिखा नहीं, था और मैंने एक बार। अगर मैं सच कहूं, देयर इज नो अदर टीम बार अगर इंटर सेकंड है जो बारसा को डिस्टर्ब करनी चाहिए, जो भी फर्स्ट सेकंड टीम्स आएगी ग्रुप की। देयर इज नो टीम जो बारसा को डिस्टर्ब करेगी। बारसा को डिस्टर्ब करेगी क्वार्टर फाइनल्स के बाद, अगर अंटिल वो इंटर को अवॉइड कर ले। एक बार आपका ये वीडियो था, उसमें रियल सोशराइड से मैच था या किससे मैच था, तो उसमें 2-2 का ड्रॉ हुआ था आई थिंक। उसने सुना थी क्या थी पता नहीं, अनुराग भाई का था। उसमें मैंने कमेंट किया था कि जिस दिन बार्सिलोना को काउंटर अटैकिंग टीम मिल गई अच्छी वाली, नहीं वो मेलोर्का थी ना बार्सिलोना बहुत अच्छी से- जिनके 2-2 ड्रॉ था। आई बिलीव मेलोर्का थी ना। नहीं मायोर्का। पुराना है, 2 महीने पुराना है, 2 महीने पुराना है। मायोर्का मैंने लिखा था, वी आर रॉब्ड। उसे सुना की बात कर रहा हूँ, शायद वो 2-2 हुआ था क्या था। नहीं होगा। उससे ने जीती थी बारसा। मायोर्का मैच 2-2 मैंने लिखा था, वी आर रॉब्ड। नहीं रुको 4-3 किससे हुआ था, 4-3 किससे हुआ था। अच्छा ठीक है, बोलो, ठीक है बोलो ना, कोई बात नहीं है, बोलो। 4-3 किससे हुआ था। वियारियल, हाँ बोलो ना। वो स्टार्टिंग में जो उन्होंने विलारियल ने गोल मारे थे वो प्रॉपर काउंटर अटैक चीज थी, क्योंकि आपको पता ही है क्या हुआ था उस मैच में। तो और इंटर मिलान उसका आप 10 गुना कर लो, और विर्थ डमफ्रीज और उधर क्या करना है आपका, क्योंकि आपका चला गया बाल्डी आगे, डमफ्रीज वहां से एक्सप्लॉइट कर रहा है, बरेला ऊपर नीचे कर रहा है, 2 प्लेयर आगे हैं, 2 इंटर मिलान के एलबी को क्या नाम है उसका, डिमार्को। भाई बाप रे बाप, डिमार्को। यहाँ पे लोटारो मार्टिनेज, 2 स्ट्राइकर ज़ेको और लोटारो। अरे भाई ना ओ बाबा जेको भाई, जेको से मुझे बहुत डर लगता है भाई, मुझे जेको से बहुत। मैं बस अपनी लास्ट चीज बोलूंगा, इंटर बारसा का जो पिछले साल हुआ था ना, इससे राइवलरी। हाँ वही जो मोरिनो पेप की थी, हुई थी एक ना जो पिछले साल चीटिंग अगर इंटर जो एंड में गई थी, इंटर शुड हैव बीन नॉट बीन गोइंग थ्रू। बारसा चीट हुई थी इस मैच में, अगर याद होगा। वो मैच है बहुत बड़ा घटिया काम हुआ था हम लोगों के साथ, बहुत घटिया। इस साल भी अगर हो गया तो मैच छोड़ने वाला नहीं है। जैसे कल नपोली वर्सेस रियल मैड्रिड पे, सॉरी गलाटासारे वर्सेस मैन यूनाइटेड पे, इट वुड हैव बीन 4-3। वो तुम्हारा वो ऑफसाइड नहीं था, ऑफसाइड था इकार्डी का गोल, इट वाज नॉट ऑफसाइड। न्यूकासल वर्सेस पीएसजी में भी सेम ऐसे हुआ, वो नहीं था, रॉब्ड अगेन। आते गलाटासारे रॉब्ड अगेन, वो 4-3 हो जाता। अंशुमन मतलब
मैं बोला नहीं चाहता। बाय द वे गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। भाई तुम लोगों ने सुना और इतना डिटेलिंग, इतना बारीकी से हमने हर एक मैच का एनालिसिस किया। क्या हुआ ये भाई? देखो Now we'll be back. जैसे आई शो स्पीड बैलेंडियोर में सेरेमनी में जाके आई शो स्पीड रोनाल्डो का नाम डुबा रहा है, वैसे ये इंसान देखो यूसीएल रिव्यू में अपना 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 क्या, कौन इंसल्ट किया चेल्सी को, कौन इंसल्ट किया? इस इंसान ने Two times UCL champion. बैलेंडियोर पर रोनाल्डो का नाम नहीं, रोनाल्डो रोनाल्डो करके देखो, ये इंसान देखो, खुदगर्ज इंसान देखो क्या We'll be कर रहा है। back. We'll be back. मैं आगे का कंपैरिजन नहीं है, मेरा कहीं और टीमों से है जो दे माइट नेवर विन द चैंपियंस लीग, तो वी हैव समथिंग यू माइट नेवर हैव। इस सीजन तो चैंपियंस लीग नहीं मिलेगा श्रेय भाई, चेल्सी फैन आप समझे नहीं, आपको बेड़ू के बात बताऊंगा, आप समझे नहीं रेफरेंस। अरे मैं समझ गया यार, ये तो कंटेंट के लिए ठीक है गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। गो एंड सब्सक्राइब टू पोएटिक स्किल्स अगर तुम लास्ट तक देखते हो, नहीं तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबका चैनल का लिंक। एंड गो एंड सब्सक्राइब टू श्रेय एफसी। बाय द वे गाइस, हमने बारीकी से सब कुछ कवर किया, सब कुछ। अगर तुमने यूसीएल यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, ये शो तुम्हें देखना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, विस्काल बारसा एंड हैप्पी बर्थडे टू बारसा।